नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay. हाँ, सही बोले तो एनर्जी लग नहीं रही, लेकिन कोशिश करते हैं जितना खींच सकते हैं। सो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। चलिए, अभी आप बताना चाहें कुछ, दो क्लासेस में, पिछली क्लास में क्या समझ आया? मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं 2 दिन से आपके साथ मिल नहीं पाया लास्ट 2 क्लासेस में, तो कुछ संकट था, निकल गया। कोई भी कुछ बोलना चाहे? वीडियो ऑन कौन कौन कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रणाम। जी, प्रीवियस क्लासेस में हमने जो पढ़ा, ज्ञान के बारे में पढ़ा, क्षेत्र ज्ञान के बारे में पढ़ा, और वो क्षेत्र ज्ञान भी 2 प्रकार के, एक परमात्मा और एक आत्मा। आत्मा वो जो सिर्फ अपने ही शरीर तक महदूद जानती है, और परमात्मा जो सभी के शरीरों के बारे में सभी ज्ञान रखती हैं। तो और हमने जो है वो ये किस तरह से बनी है वो भी डिटेल पढ़ा। तो ये सब थोड़ा। मुझे एक चीज पूछनी है, मैंने जो लास्ट क्लास में, मैं टच में नहीं हूँ, जो लास्ट क्लास में मैंने जो क्वालिटीज है वो भी, मतलब लास्ट क्लास में ली थी कि पीछे से पिछली क्लास में ली थी? जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के जो 20 लक्षण थे, वो पिछली क्लास में डिस्कस किए थे या फिर सबसे पहली क्लास में? किसको याद है? लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में। तो यानी 19 श्लोक तक आपने ले लिया था। और भी कुछ बताना चाहे फिर शुरू करते, नहीं तो और कोई कुछ क्या समझ आया इसके अलावा? ज्ञान के लक्षण हमने डिस्कस किए थे, इसमें कुछ किसी को कुछ कहना है? नहीं तो फिर मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर हम नाम लेके बोलेंगे, तो ठीक है, सब अलर्ट हो जाएं फिर। और बीच में नाम लेके मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा, आप आपसे तो बाद में पूछेंगे, तो ठीक है ये? छाजेंद्र, ठीक ठीक है। एक सेकेंड, चलिए मुझे बताइए, जो एक लक्षण हमने डिस्कस किया था, तन्हाई से आसक्ति, इसका क्या फायदा होता है? तन्हाई से आसक्ति, जो भगवान कह रहे हैं ज्ञान का एक लक्षण है, ज्ञान की एक आइटम है, ऐसा क्यों बोला भगवान ने? तन्हाई से आसक्ति, तन्हा रहना, तन्हाई में रहना। तो ये बताएंगे ब्रज तारनी माता जी, बॉम्बे से। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। गुड, थैंक यू, आप हैं यहाँ पे। कुछ लोग ऑफ करके गायब हो जाते हैं। यस, कहिए क्या नहीं कहते नहीं, हैं? सुन रहे हैं प्रभु जी। हाँ जी। सुन रहे हैं प्रभु जी। नहीं तो वीडियो ऑन उत्तर कर रहा है प्रभु जी। असल में अभी अभी रूम में आए हैं, वीडियो ऑन कर रही हूँ मैं। नहीं, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि अगली बार हर रोज आप रूम में ना आए और फिर सो तन्हाई से आसक्ति का बताइए, क्या फायदा बताया था? इसने लिखा हो। ओके चलो, शायद आप नहीं कहना चाह रहे तो। चारू गौरांग दास,
तनाई से आसक्ति कैसे ज्ञान का लक्षण है, इससे क्या फायदा मिलता है? ज्ञान का लक्षण हमें जो क्या कहते हैं, संसार से हमारा बंधन तोड़े। सोचिए जो 20 आइटम है, इसको प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, इसको जानने से हमारा बंधन टूटता है, संसार से मुक्ति मिलती है। अभी हम हाथ खड़ा नहीं करेंगे, हम बोलेंगे किसको हाथ खड़ा करना है, जिसका हाथ खड़ा बंद कर लीजिए। चारू गौरांग जी आप हैं? हरे कृष्णा, तो जवाब दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हरेश्वर श्याम दास हरे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे वाह, हरे बोल कृष्णा। पड़े, बोल पड़े आप। यस, कहिए जी। जी प्रभु जी। क्वेश्चन समझ आया आपको? जी, तनाई से आसक्ति। इसका क्या फायदा बताया था हमने? आप प्रभु अपनी तरफ से आंसर नहीं देना, इसमें बहुत टाइम निकल जाएगा। जी अगर प्रभु आप जी। सुना क्लास में याद है तो बताना। ठीक है, चलिए, याद नहीं है, ओके। अक्रूर प्रभु, आपको तो देख पा रहे हैं हम। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहिए, फरमाइए। प्रभु जी क्या क्वेश्चन था प्रभु? ओके, अच्छा। एनी हाउ, तन्हाई से आसक्ति के क्या फायदे बताए थे? तन्हाई से आसक्ति के फायदे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है ये। एनी हाउ, होता है, मेरे साथ भी होता है। कहिए, तनाई से आसक्ति के क्या फायदे में बताए थे? प्रभु थोड़ा मैं लेट हो गया था उस क्लास में, शायद वो। ओके ओके, ठीक है ठीक है, लेट हो गए। हाँ, यस नो बता दी, मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि आपको कुछ कर देंगे हम। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, हाँ, जीवन मुक्त प्रभु आप पहले थे, शायद अभी आप चले गए। कितने लोग वीडियो होना है? 1 2 3 4 5 6। हरीश्वर शाम को आप कुछ कहना चाहते हैं? हरीश्वर शाम को आप जवाब देना चाहेंगे? आई थिंक यू आर सिटिंग इन अ शॉप। चलिए, कोई भी जवाब दीजिए। चलिए, निकुंज, लीला माता जी, आप ही बोल पड़िए अब तो कुछ। हरे कृष्णा प्रभु, भौतिक अंधकार से जो परे होते हैं ना, वो ज्ञान का लक्षण है। कौन से क्वेश्चन का जवाब दिया आपने? प्रभु मैंने ये सवाल सुना तो मेरा उसी पर फोकस था। तन्हाई, तन्हाई से जो आसक्ति है, इसका ज्ञान का लक्षण क्यों बता रहे हैं, क्या फायदा होता है इसका? अच्छा अच्छा प्रभु, सॉरी सॉरी। एनी हाउ, धरती राजपूत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं कि हम अभक्तों की संगत से कैसे दूर रह सकते हैं, कितना। ओके, एक पार्ट था इसका कि अभक्तों के साथ रहने से अच्छा अकेले रहें, चलो ठीक है। नहीं, इसमें टेस्ट कर सकते हैं कि हम कितना अनवांटेड एसोसिएशन से दूर रह सकते हैं। और हाँ हाँ हाँ। एक भक्त आगे, जैसे आगे अकेले रहने में अपने देखिए, आप को टेस्ट वैसे कर। समझ गया, वैसे जो साधारण भक्तों को निर्देश मिलता है कि भक्तों के संग में रहे, है ना? भक्तों के संग में रहे, लेकिन यहाँ पे भगवान खासकर बोल रहे हैं अकेले रहें। देखिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं भक्तों के संग में रहें। ठीक है, अकेले रहने का मतलब किसी भौतिक व्यक्ति का संग ना करें। किसी की आवाज आ रही है, भौतिकवादी व्यक्ति का संग ना करें, वो तो चलो बात ठीक है। कृष्णा कुमार प्रभु, बंद। ओके, मेरे पास राइट है कि मैं सबको बंद ही कर दूं? राइट नहीं है मेरे पास, नहीं आता मुझे। एनी हाउ, इससे क्या है, अपने आप के बारे में मनन करने का मौका मिलता है।
हमने चर्चा करी थी। अपने लिए स्पेस मिलता है, कभी कभी अकेले भी रहना चाहिए। अकेले रहने से मैंने बताया था अपनी सच्चाई व्यक्ति को अपनी पता लगती है। दूसरा, प्रॉपर जी भागवतम के पहले स्कंद में बताते हैं कि एक प्रचारक को अकेले ट्रेवल करना चाहिए। उसके तीन अ, अगर मुझे तीनों याद है तो मैं तीनों बताने का, तीन अच्छे परिणाम निकलते हैं ऐसा करने से। पहला, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपको भगवान पे भरोसा होता है, और तीसरा, इस सृष्टि का भी एक्सपोजर मिलता है। तो एक बस मैं एक आइटम चेक करने के लिए, बस अलर्ट करने के लिए कर रहा था। अब बस बीच में मैं सबसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है? अब आपको हाथ नहीं खड़ा करना, जब मैं कहूँ तब। हमने 19 श्लोक तक कर लिया था, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब एक थीम चलेगा 20 से 26 श्लोक तक, जिसमें प्रकृति, पुरुष और उनका आपस में कैसे संपर्क होता है, इसके बारे में चर्चा करें। अभी तक भगवान ने परमात्मा के बारे में बता दिया, जो हर आत्मा के साथ हैं, इस शरीर में रहते हैं, जिनको क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। अब भगवान पहले जीव के बारे में बताएंगे। और जीव, आपने याद है ना, हमने जब 14 से 18 में जो श्लोक थे परमात्मा के गुणों के बारे में चर्चा करी थी, परमात्मा कैसे होते हैं, है ना? जिसको याद हो, जिसने पढ़ा हो। अच्छा, कितने लोग पढ़कर आए हैं आज? मैंने जो होमवर्क दिया था, हाथ खड़े कर ले बस। कितने लोग पढ़कर आए हैं? ओके, आधा पढ़ के आए मेला माला बेला माता जी, और 2 लोग ने पढ़ा है, ठीक है। आज भी क्लास अच्छी होने वाली है। जब आप पढ़ के आएंगे ना, स्पीकर की मेहनत कम हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ समझाने में टाइम लग जाता है। बट एनी हो, पढ़ के आएंगे आपको ही फायदा है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस क्लास का एक पूर्व स्वाध्याय, एक पर्पस ये था, पहले से पढ़ के आते हैं स्टूडेंट्स, और टीचर उसको डिस्कस करता है। क्योंकि अगर आप जैसे मंदिर में भागवतम क्लास होती है, तो होता है ना कि 1 घंटे में एक श्लोक लेते हैं। अब यहाँ पर 1 घंटे में एक श्लोक लिया जा सकता है, जैसे गीता क्लास भी होती है मंदिर में शाम को, हर मंदिर में, इस्कॉन के, दिल्ली या पूरी दुनिया में। तो 1 घंटे में एक श्लोक होता है। तो अगर हम चर्चा करना चाहें तो एक एक घंटा एक एक श्लोक में निकल सकता है। अब हर चैप्टर में 40 श्लोक है, 50 श्लोक है, ज़्यादा भी होते हैं। तो सारे श्लोक टीचर कवर नहीं कर सकता। स्टूडेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि आप पढ़कर आए, कुछ नहीं समझ आया पूछ लें। पढ़कर आने में फ्लो क्लियर हो जाता है, क्या चर्चा चल रही है क्लियर होता है, आने वाला क्या है ये पता होता है। नहीं तो क्या होगा, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। अभी मैं कुछ बोलूंगा, क्या आत्मा की गुण की चर्चा हुई थी, किसी को पता ही नहीं होगा, ज्यादा लोगों ने पता होगा। अभी प्रकृति, पुरुष, ये भगवान क्यों चर्चा कर रहे हैं ये भी नहीं पता होगा। कोई बता सकता है कि प्रकृति और पुरुष और आपस में उनका क्या संपर्क है, भगवान क्यों बता रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? ब्रजतारणी माता जी कहिए। आपके शायद पीछे जुहू मंदिर आएगा ऐसा ना? हाँ प्रभु जी, वो वॉलपेपर लगाया है पीछे। या जुहू मंदिर का, या जी जी प्रभु जी, वो अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि प्रकृति क्या है और ब्रह्म क्या है, तो इसलिए भगवान इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। भगवान ने 4 चीजें समझा दी है। क्षेत्र समझा दिया, क्षेत्रज्ञ समझा दिया, भगवान ने ज्ञान समझा दिया, ज्ञान का लक्ष्य क्या है परमात्मा, वो समझा दिया, ठीक है। क्षेत्र मतलब शरीर समझा दिया भगवान ने कैसे बना है, प्रभु जी सिग्नल जो ड्रॉप हो रहे हैं शायद, ठीक है। या सबके कुछ। साथ ऐसा है, सबके साथ ऐसा है? नहीं, नहीं, हमें क्लियर आ रहा है प्रभु जी आपका आवाज। आपका सिग्नल ड्रॉप हो रहा है, सॉरी। बट फिर मैं दोबारा दोहराता हूँ। भगवान ने अभी शरीर समझा दिया, शरीर कैसे बने, 24 तत्वों से बने, ठीक है। क्षेत्र, ये हो गया क्षेत्र। भगवान ने क्षेत्र क्या बता दिया, शरीर में रहता कौन है, आत्मा, परमात्मा, ये समझा दिया। ज्ञान क्या होता है जिससे हम ज्ञान के द्वारा इस संसार को छोड़ सके, वो समझा दिया। ज्ञेयम समझा दिया, ज्ञान का लक्ष्य क्या होता है, परमात्मा, उसमें परमात्मा के गुण बताए, ये समझा दिया। अर्जुन ने 6 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें 4 चीजें भगवान ने बता दी। अभी 2 चीजें बची, क्या? प्रकृति और पुरुष। ये समझाना बचा है।
अगर इसकी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी को इसकी समझ नहीं आती, ये चीजें प्रकृति, पुरुष, परमात्मा, वो सही प्रकार से चीजों को कभी देख ही नहीं पाएगा। उसको आत्म साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार, कृष्ण का दर्शन कभी नहीं हो पाएगा, ये भगवान बताते हैं। और इस पूरे चैप्टर के एंड में भगवान क्या बोलते हैं, इस पूरे अध्याय को सुनने का फल क्या मिलता है, इसको कहते हैं श्रुति फल। जो 35वां श्लोक है कि अगर कोई इस अध्याय को सुनता है तो उसका क्या फल मिलेगा। भगवान कहते हैं लास्ट में, इस अध्याय को जो सुनेगा, कभी कभी श्रुति फल पहले बताना पड़ता है ताकि ध्यान से सुने है ना, बाद में पता लगता है वो चैप्टर तो पूरा निकल के पढ़ा नहीं। सो श्रुति फल भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई इसको समझता है, ज्ञान की आंखों से देखता है, शरीर और शरीर में रहने वाले के बीच में फर्क को जानता है, और कैसे संसार से निकलना है इसकी विधि को जानता है, जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज है, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये भगवान इसके एंड में अपना श्रुति फल दे रहे हैं। अगर कोई इस अध्याय को सही सही तरीके से समझता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लक्ष्य क्या है हमारा? मेरा लक्ष्य प्रभु जी इसी जन्म में भगवान को पाना है, बस साक्षात ठीक, दर्शन करना ठीक है, है। ठीक है, ओके 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 ओके। इसमें ना एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं पूछता हूँ श्रीमती राधिका माता जी, आप क्या लक्ष्य है आपका, जल्दी से। भगवान को प्रसन्न करना, सेवक बनना उनकी। श्योर हो आप जो कह रहे हो? श्योर ये लक्ष्य? मतलब ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा डाउटफुल होके बोल रहे हो। कंफर्म प्रभु जी। जीवन में एक चीज मान लीजिए, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में आए हैं, चाहे सोते समय आपसे कोई पूछे क्या चाहते हो, इतना क्लियर होना चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्या चाहिए भगवान से? ये चाहिए। आपने कहा भगवान के सेवक बनना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करने की, क्लियर होना चाहिए लक्ष्य, बिल्कुल जीवन में क्लियर होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, जो आप लक्ष्य मानते हैं आपने जो बनाया है वो मिल जाएगा। ठीक है। आज में थोड़ी एनर्जी लग नहीं रही बोलने की शक्ति, लेकिन कोशिश करते हैं। तो अब क्या आएगा, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, बाकी भी चीजें महत्वपूर्ण थी, प्रकृति और जीव और आपस में क्या संपर्क है। ठीक है। प्रकृति, पुरुष। तो अर्जुन ने पूछा ना, मुझे बताइए प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में बताइए कि पुरुष है कौन। पुरुष का मतलब होता है एंजॉयर, जो भोगता है, किसी चीज को, सुखों को भी भोगता है, दुखों को भी भोगता है, एंजॉयर, है ना। या फिर एक एक कभी कभी पुरुष की तुलना की जाती है जीव से, और जो वास्तव पुरुष की चर्चा होती है, रियल पुरुष, वो है परमात्मा, जो वास्तव में हर चीज को एंजॉय करते हैं। कृष्ण का एक ही काम है कि एंजॉय करना। हम कृष्ण के पास क्यों जाना चाहते हैं? कि भगवान हमेशा खुश रहते हैं। भक्ति हम क्यों कर रहे हैं? खुश रहने के लिए भक्ति। संसार में खुशी नहीं मिलती ना, इसलिए भक्ति करते हैं, खुश रहने के लिए, क्योंकि कृष्ण खुश रहते हैं, इसलिए वो पुरुष है, हमेशा एंजॉय करते हैं। हम भी चाहते हैं हमेशा एंजॉय करें कृष्णा के साथ। प्रभुपाद जी कहते हैं हर जीव का ये अधिकार है वो कृष्ण के साथ खेले, रहे, एंजॉय करे। अब एक क्वेश्चन उठता है कि भगवान ने परमात्मा के बारे में बता दिया, अब दो टॉपिक बचे थे, जो अर्जुन के दो क्वेश्चन थे, प्रकृति के बारे में बताना है, पुरुष के बारे में बताना। जो अभी मान लीजिए पुरुष कौन है? एक आत्मा। सबसे पहला प्रश्न आता है कि आत्मा, अब ये थोड़ी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी दार्शनिक भाव से समझेंगे, दर्शन के, फिलोसफी के हिसाब से, कि एक जीव जो है वो संसार में कैसे आया। इसकी विधि भगवान बता रहे हैं। अच्छा, जीव तो भगवान ने बनाया है, ओ ठीक है। माया किसने बनाई? वो भी भगवान ने बनाई है। अच्छा, तो फिर प्रश्न उठता है जीव को माया में क्यों गिरा दिया भगवान ने? ठीक है।
और फिर कहते हैं जी भगवान तो सबको चाहते हैं जी मेरे पास आए। अगर भगवान चाहते हैं कि हर जीव मेरे पास आए, तो जीव को माया में क्यों कराया? और अगर जीव माया में है तो निकाल दो, है ना, ये प्रश्न उठते हैं। तो जीव और प्रकृति का कॉम्बिनेशन कैसे बना, ठीक है, इसके बारे में भगवान अब चर्चा करेंगे और फिर बताएंगे सही दृष्टि क्या होती है देखने की। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। सबसे पहले श्लोक, अब आ जाइए 20वां श्लोक। 19 तक हमने कर लिया था। स्क्रीन दिख जाए तो बता देना मुझे, मैं एक श्लोक निकाल लेता हूँ। अब आ जाते हैं 20वें श्लोक में। मैं हिंदी में ट्रांसलेशन खुद ही करके आपको बोलता रहूंगा, बताता रहूंगा। भौतिक प्रकृति और जीवात्मा दोनों को अनादि समझना चाहिए। अनादि का मतलब होता है दोनों की शुरुआत की हमें डेट नहीं पता। अनादि है, सनातन है, शाश्वत है, इटर्नल है, परमानेंट है। ध्यान से सुनिएगा, जीव भी इटर्नल है, अनादि है, शाश्वत है, प्रकृति भी शाश्वत है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, प्रकृति शाश्वत कैसे है? चलिए पहले एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन रेज करके उसको फिर आगे बढ़ते हैं। जीव और प्रकृति दोनों सनातन है। उनके जो जो विकार आते हैं भौतिक गुणों के कारण से आते हैं, प्रकृति के कारण से आते हैं। प्रकृति के अंदर जो विकार आते हैं, एक सेकंड, इसके अंदर जो लिखा है, जो इसके अंदर विकार आते हैं प्रकृति के अंदर, वो भौतिक प्रकृति के कारण आते हैं। इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं। अब आपके सामने भगवान प्रश्न यहाँ पे प्रॉपर जी प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि इस सृष्टि का रहस्य क्या है, सृष्टि होती कैसे है। हालांकि सृष्टि तत्व एक डिटेल टॉपिक है जो आपको भागवतम में सेकंड कैंटो सर्ग विसर्ग में ज्यादा पता लगता है, लेकिन एक छोटे संक्षेप ब्रीफ में यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। तो प्रॉपर लिखते हैं मिस्ट्री ऑफ मटेरियल क्रिएशन, ये सृष्टि की रहस्य क्या है पीछे। तो पहले लेते हैं कि जो जीवात्मा है वो एक शरीर के अंदर रहती है, यानी हम जीवात्मा है, हम एक शरीर के अंदर रहते हैं और हमें उस जीवात्मा को पुरुष कहा जाता है। ये प्रभात बता रहे हैं पहले ही पुरुष की ये परिभाषा, पुरुष जीवात्मा को भी कहते हैं। फिर अगर आप बताते हैं जो आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा दोनों चीजें, आत्मा और परमात्मा दोनों ही भगवान के क्या कह सकते हैं विस्तृत रूप है। हालांकि दोनों में फर्क है, एक पर्सनल एक्सपेंशन है, एक विभिन्नांश है, लेकिन दोनों ही भगवान से आए, परमात्मा भी और आत्मा भी। परमात्मा किसकी बात हो रही है? जो हमारे हृदय में रहते हैं। ठीक है, आगे प्रभुपाद कहते हैं जीव एक शक्ति है, परमात्मा भगवान का अपना व्यक्तिगत विस्तार है, पर्सनल एक्सपेंशन। यहाँ पे अगर आप में से कितने लोग इंग्लिश आती है आपको, एक मिनट मैं देख लूं, कितने लोगों को इंग्लिश समझ आ जाती है देखने पे? हाथ खड़ा करने, जब आप पढ़ते हैं तो आपको आ जाता है समझ। ठीक है, एटलीस्ट इंग्लिश वाले कितने जैसे ही पढ़े, ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। क्योंकि कुछ वर्ड मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो ताकि जो इंग्लिश वाले जानते हैं एटलीस्ट उनको समझ आ जाए। परमात्मा कौन है? प्रभुपाद लिख रहे हैं पर्सनल एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, सुप्रीम लॉर्ड परमात्मा। जीवात्मा भगवान की एक एनर्जी है, शक्ति है। आगे अच्छा, भौतिक प्रकृति कहाँ से आती है? वो भी प्रभुपाद बता रहे हैं भौतिक प्रकृति भी भगवान की एक शक्ति है। क्या बोला था? जीवात्मा भी एक शक्ति है। अब यहाँ पे फर्क देखिए, भौतिक प्रकृति भी भगवान की शक्ति है। अब जो बता रहे हैं ना, बिल्कुल ध्यान से सुन के कुछ अगर लगे तो क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक बारी में नहीं समझ आता।
और इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। भौतिक प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, आत्मा भी भगवान की शक्ति है, और परमात्मा भगवान की पर्सनल एक्सपेंशन है। अब यहाँ पे प्रॉपद बता रहे हैं, जो आत्मा वाली शक्ति है, जो हम हैं, वो शक्ति जो है भौतिक प्रकृति से श्रेष्ठ है, सुपीरियर एनर्जी। समझ गए? भौतिक प्रकृति इंफीरियर एनर्जी है, और जो जीवात्मा है, जो उसको कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकता है प्रकृति को, कुछ हद तक, ज्यादा तो नहीं, तभी इतने प्रकार से उसमें प्रकृति से छेड़छाड़ होते हैं ना। जीवात्मा जो है वो सुपीरियर, मतलब श्रेष्ठ शक्ति है भगवान की। अब लिखते हैं सृष्टि का क्या रहस्य है। जीवात्मा और प्रकृति दोनों इस सृष्टि से पहले होते हैं। सृष्टि हुई नहीं है, जीवात्मा और प्रकृति पहले से अप्रकट रूप में होते हैं। कहां पर? महाविष्णु में मग्न होते हैं। ठीक है, सृष्टि से पहले की बात कर रहे हैं। सृष्टि जब होती है, प्रकृति और जीवात्मा महाविष्णु के अंदर समाये होते हैं। जब महाविष्णु श्वास लेते हैं, या जब सृष्टि की रचना करने की बारी आती है, अब इसमें क्या लिखने प्रभुपाद जी, तब क्या होता है? प्रभुपाद कह रहे हैं महत्व तत्व, इसको प्रकृति मान लीजिए, के द्वारा, प्रकृति के द्वारा इसका, इस सृष्टि की रचना की जाती है। भगवान छोड़ते हैं। कैसे? प्रकृति को भी छोड़ते हैं, जीवात्मा भी। तो यानी प्रकृति के अंदर जीवात्मा भर देते हैं। इसको कहते हैं भगवान प्रकृति के ऊपर नजर डालते हैं, ग्लैंस करते हैं, और प्रकृति के अंदर जीवात्मा आ जाती है। ठीक है, अब क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? अब जो जीवात्माएं भगवान की सेवा नहीं करना चाहती है, और वो महाविष्णु के अंदर है, प्रकृति रचने की बारी आ गई है, प्रकृति आ गई, महाविष्णु में अपनी प्रकृति पर दृष्टि डाली, तो प्रकृति एक्टिवेट हो जाती है, जागृत हो जाती है। ठीक है, मैं एक बार सारा बोल लेता हूँ, उसके बाद कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। जब प्रकृति सृष्टि करने की बारी आती है, महाविष्णु प्रकृति के ऊपर नजर डालते हैं, अपनी ग्लैंस करते हैं, प्रकृति एक्टिवेट हो जाती है, और फिर उस प्रकृति के अंदर उन लोगों को महाविष्णु डालते हैं जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। जो करना चाहते हैं उनको तो आध्यात्मिक जगत भेज दिया जाता है, वो चले जाते हैं, जो नित्य मुक्त होते हैं। जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, उनको आध्यात्मिक जगत में नहीं जाने की अनुमति मिलती, प्रॉपर लिख रहे हैं। और जैसी प्रकृति होती है, तो जीवात्मा को एक मौका मिल जाता है कि इस भौतिक जगत में आए और अपने आप को आध्यात्मिक जगत में ले जाने के लिए, जैसे माता ने कहा, कृष्ण के दर्शन करने के लिए अपने आप की तैयारी करें। प्रॉपर कह रहे हैं ये सृष्टि का रहस्य है। ठीक है, ये हो गया। फिर बताना कि हम देखिए भगवान के अंश है आत्मा, लेकिन हमारे अंदर एक नेचर है बदला लेने का, और हम इस प्रकृति के अंदर बंधे पड़े। अब प्रश्न उठता है कि जीव तो हम आत्मा तो शुद्ध होती है, उसके अंदर विकार कैसे आए? वो आत्मा तो आध्यात्मिक जगत में होती है, वहां से फिर कैसे यहाँ पर आती है? प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि इससे कोई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पे कैसे गिरे। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम कैसे गिरे। भगवान कृष्ण को पता है कि कैसे ये हुआ, हम आए कैसे। लेकिन शास्त्र में बताते हैं, और शास्त्र में कृष्ण कहते हैं कि जो इस प्रकृति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनको इस संसार में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अब आपको थोड़ा संक्षेप में बताते हैं। अभी मैं क्या क्या डिस्कस किया? प्रकृति और पुरुष यानी आत्मा दोनों ही अनादि हैं। ठीक है, पहली चीज, प्रकृति के ऊपर महाविष्णु, दोनों सृष्टि की रचना से पहले दोनों महाविष्णु के अंदर होते हैं। महाविष्णु प्रकृति के ऊपर अपनी नजर डालते हैं, प्रकृति एक्टिवेट हो जाती है, और जैसी प्रकृति होती है तो भगवान उसके अंदर जीवात्माओं को भर देते हैं। कितनी जीवात्माएं हैं, कितने प्रकार की? क्या कहते हैं? 84 लाख की।
यूनिट। जीवात्मा में भर देते हैं। ये वो जीवात्मा है जो भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहती। तो प्रकृति होना, अपने आप में सृष्टि होना, ये भगवान का एक चांस है, एक मौका है कि आप अपने आप को भगवत नाम जाने के लिए प्रिपेयर कीजिए। ये सृष्टि का रहस्य प्रभाव बता रहे हैं। अब इसमें प्रश्न हो सकता है कि जीव आध्यात्मिक जगत से गिरता कैसे है। प्रभात कह रहे हैं इसको जानने की जरूरत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वैसे ही है जैसे घर में आग लगी है, तो कोई पूछे आग कैसे लगी, आग कैसे लगी, निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वहां से, है ना। भाई बाहर निकल जाओगे तो उसका भी पता लगा लेना कैसे आग लगी। अभी घर में आग लगी हुई है, कौन से स्विच में लगी है, कैसे निकलना जा रहा है। इसलिए संसार के दावानल है, संसार दावानल है। पढ़ते हैं ना गुरु अष्टकम में, सबको पता है संसार दावानल प्रेयर्स। गुड। संसार दावानल है। तो यहाँ पर आग लगी है। जब आप संसार से निकल जाएंगे ना, तो पता लग जाएगा गिरे कैसे थे। यानी जो आग से निकल जाए, घर में आग बुझ जाए, तब पता कर लेना भाई क्या है कहाँ कॉज क्या था, उसके बाद में देख लेना। और प्रभात करें भगवान को पता है कैसे हुआ, है ना। अब एक चीज बहुत अच्छी लिखते हैं, इस संसार में जो आकर्षित होते हैं वो बहुत ही लंबा स्ट्रगल करते हैं। इस संसार में देखिए एक चीज देखिए, शास्त्र या भगवान क्या कहते हैं, इन संसार में कोई खुश नहीं रह रहा है। यहाँ पे खुशी के लिए संघर्ष करता है। स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस एंड टू बी हैप्पी, दोनों में फर्क होता है। इस संसार में हर कोई खुशी के लिए संघर्ष करता है, खुशी नहीं पाता। ठीक है। स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस एंड टू गेट हैप्पीनेस, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इसलिए प्रॉपर लिखा है जो इस संसार में इस भौतिक जगत से आकर्षित होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। किसी को एक प्रश्न है इसमें? कोई प्रश्न, कुछ समझ आ रहा है सबको? श्रीमती राधिका माता जी, यस। तो प्रभु जैसे आप समझा रहे हैं तो मतलब ये कि भगवान हमें कष्ट भी दे रहे हैं क्योंकि ये दुखालय है, और यहीं से निकलने का रास्ता भी है, यहीं पर एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है। देखिए भगवान आंखें खोल रहे हैं। कैसे आंखें खोल रहे हैं? जीव प्रकृति के प्रति आकर्षित होता है। ये बात देखो थियोरेटिकली कैसे लगती है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। प्रकृति क्या होती है, किस प्रकृति से जीव आकर्षित होता है। यानी शास्त्र को हम अपनी लोकल या विजन में अपने या संसार को शास्त्र की दृष्टि से कैसे देखते हैं। प्रॉपर लिखने, जीव प्रकृति प्रकृति के प्रति आकर्षित होता है तो उसका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। हम जीव हैं, ठीक है, हम आत्मा है। हम प्रकृति से किस प्रकार से आ सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? कोई उदाहरण दीजिए, कौन सा प्रकृति का आकर्षण हमारे पास है जीव के पास? सॉरी, पता नहीं मैं बड़ा कॉम्प्लेक्स या बड़ा जटिल मुश्किल टॉपिक तो नहीं है ना ये? सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है ना। किसी को मुश्किल लग रहा है कोई खुल के बोले। प्रभु एक बार सवाल आप रिपीट करेंगे? मेरे में शक्ति वैसे नहीं, आज बोला नहीं जा रहा क्योंकि काफी समय से खाया नहीं था। तो सवाल ये है कि जीव किस प्रकार से, किस प्रकार की प्रकृति से आकर्षित होता है, मतलब कुछ उदाहरण दीजिए ना, प्रकृति क्या होती है। हम जीव हैं, चलो हम आत्मा ही समझ आता है, पहले तो यही नहीं समझ आता हम आत्मा है, चलो फिर भी हम आत्मा है मान लीजिए, लेकिन थ्योरेटिकली पता लगे कौन सा आकर्षण है। प्रभु जी शायद हमें लगता है कि ये हम इंजॉय कर सकते हैं किस इसको चीज के साथ, बेस किसके साथ एंजॉय करते हैं, कोई चीज बताइए। प्रकृति की चीजों से ही नेचर हो गया जैसे जैसे, या जैसे दूसरे जैसे जीव हो गए।
जैसे कोई उदाहरण उदाहरण तो बताइए, प्रकृति की कौन सी चीज को आप एंजॉय। मैंगो मैंगो ठीक अगर है। मैंगो है वो भी नेचर से आया है तो उसे हम टेस्ट करना चाहते तो हाँ अटैचमेंट तो है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन लीला मत। यस रोमपाल प्रभु प्लीज। ये जैसे हम खूबसूरती भी होती है वो भी प्रकृति की चीज है। खूबसूरती माया देखिए, जो होती है पुरुष के लिए एक जो दुनिया के आदमी, लिए। उसके लिए स्त्री माया है, जी, प्रकृति है उसके लिए, समझ रहे हैं? जी, जैसे फूल वगैरह प्रभु जी, एक है, प्रकृति हाँ में फूल वगैरह एक मिनट सुनिए पहले। स्त्री के लिए पुरुष माया जी, है ना, जी, पुरुष प्रकृति है। जी, जी, पुरुष के लिए स्त्री प्रकृति है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? कोई भी 24 तत्वों से बना है, इसको कहते हैं प्रकृति। उसमें आपका आम भी आ गया, आपके फूल भी आ गए, सब कुछ आ गया। इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ प्रकृति होती क्या है। आप देख सकते हैं प्रकृति होती है, जो जो भी संसार में देख रहे हैं वो प्रकृति है। और कृष्णा इज अ कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। इस संसार में कुछ भी जो है उसके पीछे कृष्ण कारण होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन संसार में कुछ भी देखते हैं वो प्रकृति है। यानी संसार की किसी चीज में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो वो जीवन के संघर्ष में हो जाता है। और सबसे बड़ा आकर्षण कौन सा होता है? स्त्री पुरुष का होता है, जो प्रभुपाद जी बताते हैं। उसमें संघर्ष, जैसे संघर्ष शुरू हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए प्रकृति, प्रकृति मतलब शरीर। कोई आत्मा से तो आकर्षित होता है, शरीर से आकर्षित होता है। शरीर क्या है, कहाँ से मिला है? भौतिक प्रकृति से मिला। शरीर के जो इंद्रियां हैं प्रकृति ने दिया है, आंखें, हाथ, ये प्रकृति होते हैं, ये प्रकृति ने दिया। और ये कह रहे भगवान कि ये हमारी जो शक्ति है, प्रकृति वाली शक्ति है, जो जो भगवान की एनर्जी है, ये इंफीरियर एनर्जी है, निकृष्ट शक्ति है। जीवात्मा वो वास्तव में भगवान की सुपीरियर एनर्जी है ना, जो हमें दिखती नहीं है, वो ज्यादा श्रेष्ठ एनर्जी है भगवान की। तो जो प्रकृति हमें सुंदर लगती है, कोई भी चेहरा बड़ा सुंदर लगता है, जीव बहुत सुंदर है, अभी दिखता नहीं, क्योंकि उस दृष्टि पे अभी नहीं आए। तो वही भगवान दृष्टि देंगे आगे, उस विजन पर कैसे आए, मेच्योर विजन एंड मटेरियल विजन। तो ये था, इसको ऐसे देखने का तरीका होता है, प्रकृति से आकर्षित होना। आगे बढ़ते हैं, 22वां नंबर श्लोक। हाँ 21वां शायद ना, हाँ 21वां। अब आते हैं, अभी हमने करा प्रकृति अनादि है, जीव भी अनादि है, और दोनों के अंदर विकार प्रकृति के कारण। तो प्रकृति में क्या विकार होते हैं? कई तरह के विकार है, इतनी सारी योनियां बन जाती है, इतनी सारी बॉडीज बन जाती है, जो विकार ही है ना, इसका विकार बोलते हैं। अब आते हैं जीव और प्रकृति का क्या रोल है। ठीक है, शायद यही था, 21 नंबर। ओके, कार्य कारण कृत कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। क्या कहते हैं भगवान? ये प्रकृति ही सारे भौतिक चीजों का सूत्र है। जिस इसके अंदर जो भी भौतिक बदलाव चीजें होती हैं, वो जीवात्मा अपने सुख और दुख का कारण होती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, प्रॉपर क्या लिख रहे हैं। अम्म, ये कौन बोल रहे हैं? भगवान कि जीवात्मा इस संसार में अपने सुखों, अपने दुखों का कारण खुद है। प्रकृति सारे चीजों का कारण है। अब बात आपस में खटकती नहीं है। एक जगह कह रहे हो कि प्रकृति सारी चीजों का कारण है, यहाँ पर फिर आप जीव को दोष दे रहे हो कि जीव कैसे दुखों का कारण, अपने सुखों का कारण है। जब प्रकृति नहीं, जब प्रकृति से शरीर नहीं मिलता, ये इंद्रियां नहीं मिलती, तो कोई दुख क्या मिलते हैं? दुख और सुख का अनुभव किससे होता है? इंद्रियों से होता है। जीवा, आंखें, इसी से सुख दुख सुख लेते हैं ना। तो ये प्रश्न उठता है कि प्रकृति का रोल क्या है, जीव का रोल क्या है इस सृष्टि में? जीव क्या करता है, प्रकृति क्या करती है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव की ना भोगने की इच्छा होती है, एंजॉय करने की इच्छा, तो इसलिए वो भौतिक जगत में आता है।
आध्यात्मिक जगत में ऐसी इच्छा नहीं होती मुझे एंजॉय करना है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एंजॉयमेंट होती है। लेकिन जब जीव भौतिक जगत में, वो अपनी भोगने की इच्छा के कारण आता है। अब भोग किस कारण से होता है? भोग होता है इंद्रियों के माध्यम से, है ना। और इंद्रिय किससे मिली है? भौतिक प्रकृति से मिली है। अब क्या कहते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति की इच्छाएं होती है वैसे वैसे उसको शरीर दे दिया जाता है। और जैसे जो जिस शरीर में आता है वहां पे वो उस प्रकृति के नियम में बन जाता है। अगर किसी का प्रॉपर लिखते हैं कुत्ते का शरीर है, तो उसको उस प्रकृति के नियम में बनना पड़ेगा, वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा, वैसी कार्य। मानव का शरीर तो वैसे ही कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। अब तीन चीजें समझिए इसके अंदर। अगर सारी प्रकृति, ये थोड़ा सा ना अच्छे तरह से समझ आने चाहिए प्रश्न। अगर प्रकृति ही सब चीजों का कारण है, तो जीव अपने सुख दुख का कारण क्यों बन जाता है? अगर प्रकृति जीव को शरीर ही नहीं देती, तो जीव सुख और दुख का कहाँ अनुभव करता? सही बात है ना। तो दोष तो प्रकृति पे जाना चाहिए, या फिर प्रकृति बनाने वाले पे जाना चाहिए। अब ये लोग साधारणतः प्रश्न पूछते हैं, संसार में इतने दुख हैं, तो दुख देता कौन है? आप कहते हैं सब कुछ भगवान से आता है, तो दुख भी भगवान से आए हैं फिर तो। तुम्हारे दुखों का कारण कौन है? भगवान है। ठीक है। अगर मैं आपको ये आर्गुमेंट दूं, कैसे इसको तोड़ोगे? ठीक हरे है, कृष्णा। कहिए माता जी। प्रभु मैं ट्राई करना चाहूंगी। हालांकि प्रकृति से जिस्म मिला है, भगवान ही मतलब सबको देने वाले हैं, लेकिन प्रभु इच्छा तो हमारी थी ना स्वामी बन की, वैश तो हमने किया था ना। चलिए ठीक है, देखिए क्या है। ठीक है आपका उत्तर, लेकिन इक्वेशन समझाते हैं कैसे। भगवान जीव की इच्छा को देखकर प्रकृति की रचना करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। ठीक है। प्रकृति का कार्य क्या है? जीव को एक मौका देना भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन जब जीव अपने आप को प्रकृति मान लेता है, तो क्या होता है? वो प्रकृति को भोगने की इच्छाएं करता है। अपने आप को प्रकृति मानने का मतलब क्या होता है? अपने आप को प्रकृति मानने का मतलब, जब आत्मा अपने आप को प्रकृति मानती है, इसका मतलब क्या होता है? अपने आप को शरीर मान, कि मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, है ना। मेरी हाइट इतनी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है ना, मेरा रंग ऐसा है। तो जब जीव अपने आप को इस भौतिक प्रकृति के साथ आइडेंटिफाई करता है, मान लेता है, तब संसार में उसके अंदर भोगने की इच्छाएं आ जाती हैं। इसको कहते हैं भौतिक दृष्टि से जब देखता है संसार को, तो संसार में फिर भोगने की इच्छा होती है, क्योंकि इंद्रियां अपने इंद्रिय विषय की तरफ जाएंगी। सृष्टि की रचना ऐसी हुई है, इंद्रिय मिली है ना, इंद्रियों के विषय है। तो इंद्रिय इंद्रिय के विषयों के पास जाएंगी, तो भोग करने की इच्छा आती है। प्रकृति का काम सिर्फ इतना है, फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेशन का मतलब क्या आता है? सहायता करना, बस। अब जीव उसमें रम जा, प्रकृति तो नहीं कह रही, माया नहीं कहती मेरे में गिरो। प्रकृति प्रकृति तो क्या होती है? प्रकृति तो डेड मैटर है। कोई कहे ये कार मुझे नहीं छोड़ रही, ऐसे थोड़ा ना होता है। प्रकृति मतलब कार ने थोड़ा ना पकड़ा हुआ है आपको, आपने कार को पकड़ा हुआ है ना। तो प्रकृति को जीव ने नहीं पकड़ा हुआ, जीव ने प्रकृति को पकड़ा है। जैसे संसार आपको कुछ नहीं कह रहा। जैसे कहते हैं ना उदाहरण से, कि भाई लोग कहते हैं जी, ये अम, ये एक माता जी, एक कोई लेडीज है, माता जी एक लड़की है, छोटे कपड़े पहन के आते हैं तो नजरें जाती है सबकी। ठीक है। तो भाई वो थोड़ा कुछ आपको कह रही है, नजर आपकी खराब है ना। तो संसार आपको बांधने के लिए नहीं कह रहा, आपकी नजर खराब होगी संसार को देखने की। इसलिए भगवान क्या करें बता के, नजर ठीक करें। कि कई कभी कोई प्रकृति को देखे किसी प्रकार से, तो उसकी नजर ठीक रहे। शरीर अलग अलग देखे, तो उसमें दिखे कौन? सबकी आत्मा दिखे। आगे भगवान इसी से कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को। ये सारी बातें चल रही है क्यों? ताकि
भगवान हम जो जीव है हमारी नजर ठीक कर सके इस सृष्टि को देखने की। इस सृष्टि को देखना कैसे, संसार आपको कुछ नहीं कह रहा, ये डेड मैटर है, ये तो पदार्थ है, इसके अंदर जान ही नहीं है ना। वो तो अब आगे बताएंगे जान कैसे आती है, चेतना कहाँ से आती है, वो तो आत्मा के अंदर आती है। बाकी सब डेड मैटर है, पदार्थ में थोड़ा, पंचभूत में थोड़ा जान है, ठीक है, सबके अंदर परमात्मा है, वो बात अलग है ना। हर कण कण में, हर अणु में परमात्मा है, एटम में परमात्मा है। तो इस भौतिक जगत से निकलने के लिए सबसे पहले ये देखना है भौतिक जगत का रोल क्या है, ये सृष्टि होती क्या है, प्रकृति का रोल क्या है, वो आपको सहायता देती है। प्रकृति के माध्यम से भगवान आपको ये सहायता देते हैं, चांस देते हैं, मौका देते हैं कि संसार से निकल सको। क्योंकि अभी चेतना भौतिक है, ठीक है, और भौतिक चेतना हो, अब ये क्या है कि जन्मों जन्मों से चल रहा है। तभी कह रहे हैं, पहले बताया कि अनादि है जीव, प्रकृति अनादि है। कब से चल रहा है पता नहीं, ये जो खेल है प्रकृति और जीव का कब से चल रहा है कुछ नहीं पता, कब तक चलेगा ये भी नहीं पता। जब तक जीव सही समझ ना ले तब तक उसको ऐसी आएगा, वो प्रकृति की तरफ आकर्षित होगा, दोबारा जन्म होगा, फिर स्ट्रगल शुरू होगा। इस सबसे पहले जीव प्रकृति अनादि है। अब क्या है, प्रकृति आपको आपको एक मौका दिया गया है। प्रकृति का मतलब क्या है, आपको शरीर दिया गया है, क्योंकि अभी शुद्ध चेतना नहीं है, भोगने की इच्छा है, तो उसको कहते हैं भौतिक इच्छा, मटेरियल डिजायर। मटेरियल डिजायर पूरी करने के लिए मटेरियल बॉडी चाहिए। सो प्रकृति मतलब ये आपको शरीर दिया है। हम कौन है, देखिए कितनी लॉजिकल बात है, सारी चीजें छोड़ दीजिए। अगर कोई बिल्कुल बच्चा है जिसको बच्चे को समझाना कि अध्यात्मिक जगह होता है तो कैसे सिखाते हैं। देखो हम कौन है, हम भौतिक और आध्यात्मिक चीज का मिश्रण है। आत्मा कौन होती है, आध्यात्मिक होती है ना, शरीर होता है भौतिक। हम कौन है, भौतिक और आध्यात्मिक चीज का मिश्रण, ठीक है। बिल्कुल अगर बच्चे को समझाना हो कि आध्यात्मिक जगत होता है, प्रकृति क्या होता है, बच्चे के लिए हिसाब से हम अपने आप को देखें, हम मैटर एंड स्पिरिट, भौतिक और आध्यात्मिक चीज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब एक जगह देखते हैं कि सब कुछ भौतिक भौतिक दिख रहा है, जिसको भौतिक जगत कहते हो, मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ भौतिक है ना। हम है कॉम्बिनेशन, एक जगह सिर्फ भौतिक भौतिक है, हम है कॉम्बिनेशन। एक जगह ऐसी भी होनी चाहिए जहाँ पे सब कुछ आध्यात्मिक हो, उसको कहते हैं आध्यात्मिक जगत। आई बात समझ, मतलब मेरा चेहरे बड़े ऐसे देखने में पता नहीं किसको समझ आ रहा है, क्योंकि ये चीज बड़ी फिलोसफिकल है, नजर ठीक हरे करने कृष्णा बोल के जी। सिद्धांत समझिए। हरे कृष्णा बोल जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे जीव आत्मा है, हम लोगों में जीव आत्मा है शरीर में, मनुष्य जीवन में। लेकिन अक्सर लोगों का वो सवाल होता है कि जब आप लोग जैसे कोई चीज मांस वगैरह नहीं खाते, कोई ऐसी चीज नहीं खाते नशे की, तो आप जो सब्जियां वगैरह खाते हो उसमें भी जीव बैठा हुआ है, इसमें भी जीव आत्मा रहती है। बात ठीक है, कुछ ना कुछ हिंसा होती है, ठीक है। जी जीव से भोजन, आप एक बार बंद कर लेंगे रोमपा जी, शोर आता। वो बात ठीक है, आप जो खाते हैं फल फ्रूट्स हैं, कई सारे जो अनाज हैं, उनमें भी जीवात्माएं होती है ना। और ठीक है, वाले हालांकि अलग प्रश्न है, लेकिन मैं फिर भी उत्तर देता हूँ संक्षेप में। उनमें आत्मा होती है, उनमें भी प्राण है, फलों में भी प्राण होते हैं। और कई सारी चीजें हम लाइव खाते हैं, लाइव चीजें खाते हैं ना, जो जीवित चीजें होती हैं। कई सारी चीजें, फल सब्जियां जीवित भी होती हैं। जैसे आप दाल को करते हैं ना, अंकुरित होते हैं, जी उसके अंदर जान है तभी तो अंकुरित हो रही है। तो नहीं तो क्या करें हम, खाना बंद कर दें? बिल्कुल ठीक बात है। आप कहते हैं कि मांस मच्छी मत खाइए, उसमें भी आत्मा है और इसके अंदर भी तो आत्मा है, तो फर्क क्या हो गया? समझ रहे हैं? मार तो आत्मा, मतलब एक शरीर को ही तो मार रहे हो। वहां पे आपने ये शरीर मारा, यहाँ पे आपने ये शरीर मारा, फर्क क्या है? जीव जीवस्य भोजन, शास्त्रों के हिसाब से हमें कुछ मनुष्य को चीजें खाने की अनुमति है, और खासकर जो हम वेजिटेरियन खाना होता है, खासकर 70 से 80% वैसे ही डेड होता है ना, वैसे ही डेड होता है। और उस खाने में उस जीव को लिए इतनी पीड़ा नहीं है, क्योंकि उनकी चेतना डेवलप नहीं होती उस खाने में। जैसे किसी को कोई मान लीजिए बकरी, जैसे आपके वहाँ पे होता है, आप देखते भी होंगे, तो बकरी मारा, उसको जीव को बहुत पीड़ा मिलती है,
कोई घास फूस खा रहा है, जैसे वेजिटेरियन खाना खाते हैं, घास फूस ही तो होते हैं प्लांट्स बेस्ड, उसमें जीव को इतनी पीड़ा नहीं होती क्योंकि वो उनकी चेतना विकसित नहीं होती। इन जानवरों की चेतना ज्यादा विकसित है, पीड़ा होती है, नहीं तो आप कुछ खा ही नहीं सकते। इनफैक्ट जब आप पानी पीते हैं तो कितने बैक्टीरिया मार देते हैं, वो भी तो जीवात्मा है। आप सांस लेते हैं तो कितने भी जीवात्मा मार देते हैं। आप ग्राइंडिंग करते हैं, माता जी अगर घर में कुकिंग करते हैं, जैसे ही आप आग जलाते हैं तो उसमें बहुत सारे जीवात्मा मर जाते हैं। आप मोटर ग्राइंडिंग करते हैं, कुछ पेस्ट बना रहे हैं तो उसमें कई सारे जीवात्मा मर जाते हैं। आप चलते समय कितने लोगों को मार देते हैं, खाने की तो बात छोड़िए। सो इस संसार में हर क्षण कोई ना कोई किसी ना किसी जीवात्मा को मार ही रहा है। ये तो छोड़ दीजिए, हमारे हमारे नॉलेज के बिना इस संसार में, जैसे ना हमारे शरीर में देखिए इतने सारे जीवाणु, गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया को मारते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बनता है? हमारे अंदर इतनी लड़ाई चल रही है, बाहर तो छोड़ दीजिए, अच्छे जीवाणु बुरे जीवाणु को मार देते हैं। हमारे शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, हम कुछ सांस ले रहे हैं, हम चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कितने जीवाणु मार देते हैं। हत्या तो हर क्षण हो रही है। अभी आप सांस सांस ले रहे हैं, कई लोगों को मार रहे हैं आप, वो भी आत्मा है, वो भी भगवान का अंश है, फर्क तो नहीं है। 84 लाख योनियों में वो आते हैं। एक सेकेंड। इसलिए पहली चीज, मनुष्य के लिए कुछ आहार, जो जहाँ पर खाने की बात है क्योंकि टॉपिक से ज्यादा डाइवर्ट हो जाएंगे। आपका जो उत्तर था, कुछ आहार मनुष्य के लिए रेकमेंडेड है। इसको भगवान ने सृष्टि बनाई है, तो सृष्टि के नियम भी बनाए हैं। और जो भगवान को, भगवान को ये जो भोग लगाते हैं, उसमें जो भी पाप होते हैं भगवान खींच लेते हैं। तभी बिना ऑफर लगाए क्यों भगवान कह रहे हैं, ये पद्धति आत्म कारणात्, वो पाप खा रहे हैं। हाँ, क्या था, अगम पापम, क्या था वो श्लोक, पचंती थे अगम पापम। भगवान कहते हैं जो मेरे को भोग लगा के नहीं खाते, क्या खा रहे हैं, सीधा पाप खा रहे हैं, सीधा पाप खा रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा को मार के खा लिया, भगवान को ऑफर नहीं किया। सो एनी हाउ, तो प्रकृति का रोल है फैसिलिटेशन, सहायता करना। भगवान का रोल क्या है, सैंक्शन करना। 3 वर्ड याद रख लीजिए, सैंक्शन इज कृष्णा। चीजों को सैंक्शन, प्रकृति और जीव को जो आगे भेजते हैं संसार में, वो कृष्ण होते हैं। सैंक्शनर इज कृष्णा, फैसिलिटेटर इज प्रकृति, एंजॉयर और सफरर इज जीवा। सुखी दुखी जीवात्मा रहता है, सैंक्शन करते हैं भगवान, अनुमति देते हैं भगवान, प्रकृति क्या करती है, सहायता करती है। भगवान के इस खेल में बस सहायता कर रही है, जैसे जैसे चल रहा है भगवान ने। अब प्रकृति के अंदर भगवान खुद घुस जाते हैं ताकि प्रकृति एक्टिवेट हो जाए, मतलब उसको एक्टिवेट, नजर डाल के एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे कोई साइंस के स्टूडेंट हो आप में से, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ के लिए ना, प्रभात कहते हैं परमात्मा के कारण घूमते हैं। हर चीज में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में घूमते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं। तो क्यों घूमते हैं, परमात्मा के कारण। प्रकृति में हर अणु में परमात्मा है। ऐसे कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं अपने आप, जैसे आप टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स से बनता है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 22। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी भाजी। प्रभु जी आपने बताया कि सेंसेशनल जो है कृष्णा बताया, प्रकृति सहायता करती है और जीव क्या करता है प्रभु जी? सुख दुख भोगता है, अपने सुख दुख का कारण है। क्यों कारण है, किसी को पता है? जीव क्यों सुख दुख भोगता है? किस किस पॉइंट पे आके, जब वो अपने आप को प्रकृति मान लेता है। जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये कृष्ण कुमार हूँ, मैं रोमपाद दास हूँ, मैं भगवत दास हूँ, जैसे माला बिलम मैं हूँ, आप एक आत्मा है ना। ठीक है, आध्यात्मिक नाम जिसका, वो आत्मा का नाम है, शरीर का नाम नहीं है एक तरीके से। तो या आगे बढ़ते हैं। सो जीव जब सोचता है मैं ये शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, फिर मैं एक स्त्री हूँ, फिर मैं, मेरी वो इच्छाएं हैं, मेरे वैसे इमोशन है, मेरे को ये चाहिए, मुझे वैसे चाहिए, तो वो सारा स्ट्रगल शुरू हो जाता है।
पुरुषा प्रकृति तो ही, अगला श्लोक है जो, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, सब इसको याद कीजिएगा। पता नहीं आपके मेमोरी वर्सेस में भी है कि नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा ये श्लोक कोट करते थे। ये प्रभु जी श्लोक याद करना है हम लोगों को। है ना, ये इंपॉर्टेंट जी श्लोक जी। है, सब याद कीजिए। पुरुषा प्रकृति तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगस्य सद असज्जोनि जन्मसु। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जहां जहां बात करते हैं कि कैसे एक शरीर से व्यक्ति दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, वहां पे इस श्लोक की जरूरत पड़ती है। इसकी ऑथेंटिसिटी की जरूरत पड़ती है, ताकि प्रामाणिकता बनाई जा सके। प्रभुपाद जहां जहां बात करते हैं, और शरीर आत्मा पे प्रभुपाद बहुत बात करते थे, आप प्रभुपाद की लेक्चर सुने, क्योंकि ये ज्ञान प्रकृति पुरुष परमात्मा का बहुत जरूरी है। इसकी सही समझ नहीं होगी, भगवान कह रहे हैं वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा अपने। पुरुषा प्रकृति सो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुना, कारणम गुण संगस्य सत असत जोनिस कर्मसु जन्मसु। सॉरी, कि जब प्रकृति, जब जीव आत्मा, अब इस अभी तक हमने डिस्कस किया था क्या, इस प्रकृति के अंदर आ गया, मिल गया है ना, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, अपने आप को मान लिया कि मैं प्रकृति हूँ। तो अब क्या होता है, वो अपने आप को तीन गुणों के साथ, तीन गुणों में आ जाता है। उसको लगता है मैं तीन गुणों का भोग कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति को पता नहीं होता, हर कोई गुणों के संपर्क में आता है, और गुणों के संपर्क के हिसाब से उसको वो शरीर प्राप्त हो जाता है। अब जब जीव प्रकृति में आता है तो तीन गुणों के संपर्क में आता है, प्रकृति मतलब तीन गुण भी आ जाते हैं, प्रकृति के पैकेज के अंदर है वो तीन गुण। तो उसको लगता है मैं इस प्रकृति को भोग कर रहा हूँ, इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ। लेकिन क्या है, भगवान कह रहे हैं, वो जब गुणों के संपर्क में आता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो उसको उस गुण के हिसाब से वैसी इच्छाएं होती है, और उस हिसाब से उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। प्रॉपर लिखते हैं पहली लाइन में कि ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये समझने के लिए कि कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर जीवात्मा जाता है। प्रॉपर लिख रहे हैं कि ये शरीर जो एक वस्त्र के समान है, ड्रेस के समान है, क्यों मिलता है, क्योंकि जिनकी भौतिक संसार से आसक्ति होती है। आप देखिए कितने अच्छे शब्द है, शब्द दिख रहा है लाल में आपको। जब तक कोई इस गलत संसार की गलत कैसे नहीं, फॉल्स मैनिफेस्टेशन, जब तक कोई इस संसार से आसक्त रहता है, जो एक भ्रमित है, जो दिखता है वो होता नहीं है संसार में, तब तक उसको शरीर बदलना पड़ता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, संसार से आसक्ति का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ आसक्ति होती है? चलिए एक मिनट लीजिए, आप एक चीज लिखिए बस अपनी, वैसे एक मिनट ले लीजिए, एक से दो मिनट ले लीजिए। जस्ट राइट वन थिंग दैट यू आर मोस्ट मटेरियली अटैच्ड, यू थिंक। चाहे भक्ति में भी सब कुछ है, कोई एक चीज से आपकी बहुत भौतिक आसक्ति लगी पड़ी है, वो आपका लंगर है, एंकल होता है ना जिसने आपको बांध रखा है, जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा। एक चीज सबसे पहले मन में क्या आती है वास्तव में जो परेशान कर रही है? सोचो, लिख लो, एक मिनट के लिए मैं पानी की बॉटल भर के आता हूँ।
भी खड़े कर लिए। यस, मैं ऐसे इसका वैसे पूछना नहीं चाहता क्योंकि ये आपकी पर्सनल चीज है, मुझे नहीं लगता है बताना चाहिए। बट एक एक आईना था, क्योंकि भगवान बता रहे थे कहाँ पे क्योंकि 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना हम रोज। कोई बताना चाहे बता ले, लेकिन आई डोंट नो, मेरे को लगता है शायद पर्सनल है तो ना भी बताएं तो आपकी मर्जी। मतलब इसमें मैं कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा, बस एक आपके लिए था, इंट्रोस्पेक्शन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका हाथ खड़ा था माता जी का, कुछ कहना चाहते हैं? प्रस्थानी माता जी कुछ कहना चाहते थे आप? नहीं प्रभु जी, वो आपने जो सवाल पूछा था उसी का जवाब देना चाह रहा थी। कुछ तो कहना आपने बोला चाहते कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप मतलब मैं कह रहा हूँ कि पर्सनल है, आप बताना चाहें बता सकते हैं, नहीं तो नहीं भी, तो जैसे आपको ठीक लगे। प्रभु जी, आप आसक्ति का तो सबसे बड़ा कारण मोह ही है। हमें किसी से अटैचमेंट है, या अपने हस्बैंड से हो या फैमिली मेंबर से, किसी से भी हो, तो सबसे बड़ा कारण है अटैचमेंट ही है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। आ, अगर आपने ज्ञान की आइटम पढ़ी हो ना, जी। प्रॉपर इसको कह रहे हैं कि ये कारण नहीं है। आ, जहाँ तक प्रॉपर लिख रहे थे, जहाँ तक परिवार के सदस्य से आसक्ति की बात है, तो वो ना निश्चित रूप से सभी के लिए एक प्रेम के पात्र होते हैं, नहीं, एक अफेक्शन के स्रोत होते हैं, एक आकर्षण के स्रोत होते हैं, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हमारी हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा ना बन जाए। अगर कोई विरोध, फैमिली मेंबर्स आपके लिए फेवरेबल है तो वो मतलब क्यों आसक्ति का कारण है आपके जो वहां पे दिक्कत है कि आपके फैमिली मेंबर्स भक्ति नहीं करने देते, वहां पे सोचा जाता है। लेकिन जहां तक ये सोचता है ना कि मेरा मोह खत्म हो जाए, क्यों खत्म करना है किसी से? अगर आपको आपके आपके घर वाले अच्छे लगते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? जब तक कि वो घर में आपकी आपकी भक्ति में बाधा नहीं आ रही, उसके लिए फेवरेबल है ना? क्योंकि जब तक ह्यूमन है उसके इमोशंस होंगे। तो लोग ना इसको कई बार गलत समझ लेते हैं, मेरा मेरे बेटे से बड़ा मोह है। वो होता है, प्रभा करे दे आर नेचुरल सोर्स ऑफ अफेक्शन, तो होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो यानी कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हैं? कोई कोई माया कहीं मेरा मोह नहीं है, नहीं है तो गड़बड़ है, होना ही चाहिए। तो प्री मेच्योर भी कहते हैं ना, डिटैच नहीं होना चाहिए जरूरत से पहले। तो या आप अपनी ड्यूटी करेंगे, उनके लिए प्रेम है तो सब कुछ करेंगे, भक्ति के लिए बाधा नहीं बन रहे। वो थोड़ा कह रहे हैं कि अपना मुंह मुझ पे लगाए रखे, भक्ति के लिए बात नहीं करें, आप भक्ति कीजिए। एनी हो वट एवर। मेला बालाजी कुछ कह रहे हैं? माला बेला, या हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मतलब आसक्ति होती क्या है? जैसे अभी ज्यादातर तो फीमेल्स घर पे ही होती हैं, तो उनकी आसक्ति तो पेरेंट्स से ही होती है, या अगर मैरिड हो तो उनके हस्बैंड से होती है, बच्चों से। तो फिर तो वो आसक्ति मतलब क्या है उसका? मुझे थोड़ा सा बताइए डिटेल से कि। क्या दिक्कत है? किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए संसार में? ऐसे रहेंगे तो माता पिता से, घर वालों से किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए क्या? किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए? ऐसे होना चाहिए भक्त को? भक्त कैसे होगा? किसी अगर नहीं, ऐसा तो नहीं होना कहेंगे, चाहिए, बात करनी चाहिए, प्रेम कहें भी तो होता भक्त है, कैसा होना चाहिए? आदान आइडल भक्त। प्रदान भी चलता है। आइडल भक्त कैसे होगा? वो ऐसा होगा किसी से बात, जैसे इस डेफिनेशन के हिसाब से जी, उसको किसी से आसक्ति नहीं होगी, इससे लेना देना नहीं होगा, इससे बात ही नहीं करेगा, वो तो अपने आप में रमता रहेगा, कुछ बात नहीं करेगा, ऐसे अकेला रहेगा, ऐसा होता है। एक शुद्ध भक्त के, चाहे गृहस्थ में हो, भक्त तो कहीं भी अच्छा हो सकता है ना, गृहस्थ में हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सब एक ही बार है, एक ही बराबर है, कोई फर्क नहीं है। कोई गृहस्थ में अच्छी भक्ति कर रहा है, वो सन्यासी से भी अच्छी भक्ति हो सकती है उसकी, होते भी है कुछ गृहस्थ भक्त, आपको सन्यासी से भी एडवांस दिखेंगे, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। कपड़े से थोड़ा किसी की भक्ति को पता लगता है। तो ऐसा नहीं है, वो अपनी सारी जिम्मेवारी निभाएगा। कोई भी गृहस्थ है, वो शुद्ध भक्त है, सारी जिम्मेवारी निभाएगा, अपने हर बच्चे को टाइम भी देगा, परिवार वालों को टाइम भी देगा, इन लॉज को भी टाइम देगा, वाइफ को भी टाइम देगा, जो जिम्मेवारी बनती है पूरा करेगा। सबको प्रेम चाहिए, तो प्रेम का आदान प्रदान होगा, अपने घर वालों से भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन सबके करते करते भगवान को नहीं भूल जाएगा, समझ रहे? किसी से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो बात नहीं है।
भौतिक चीज, भौतिक एक्चुअली ना भौतिक चीज नहीं होती है बाकी, सब चीज आध्यात्मिक है। वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है ना, उसका ध्यान कृष्ण की तरफ है, लेकिन अपनी ड्यूटी से, अपने प्रेम के आदान प्रदान से कभी पीछे नहीं हटेगा। हम देखते हैं गृहस्थ भक्त होते हैं, अच्छे मंदिर में सेवा भी करते हैं, जब बाहर नौकरी भी करने जाते हैं अपने एम्प्लॉय से भी अच्छी भक्ति बात करते हैं, अपने घर वालों से भी अच्छे संबंध बना के चलते हैं, इन लॉस वगैरह से, कभी दुख है, इमरजेंसी, सब कुछ करते हैं, और ऐसे करते करते भगवत धाम चले जाते हैं। तो ये है कि भाई मोह ही नहीं रखना किसी से। आप जहाँ पे आपके साथ रहते हैं तो ये अटैचमेंट है, लेकिन कभी भक्ति में आगे बढ़ने का कारण ना बन जाए। वो है कि सारा ध्यान उन पे चला गया, अब रीडिंग नहीं करते, माला छोड़ दी, बस उन्हीं में रह गए, वो चीज नहीं। अगर आप अपनी भक्ति, साधना, सेवा सब कुछ करते हैं, साथ साथ अपने परिवार के संबंध बनाए रखते हैं, सब ठीक है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाती है। एनी आगे बढ़ते हैं। कि एक जीवात्मा कैसे संसार में आता है ये बताया गया है, कैसे, 3 गुणों के प्रभाव के अंदर। तो इसलिए हर किसी को इस गुणों से ऊपर उठना होता है। देखिए हम 3 गुणों में हैं। देखिए जो भगवान ने श्लोक बोला ना, इसी के बाद अगला चैप्टर शुरू होगा, ये लिंक है अगले चैप्टर का। जब अर्जुन ने ये जाना कि श्लोक में आपने 3 गुणों की चर्चा करी, तो भगवान आगे 3 गुण आप बताते हैं आगे इसी के बारे में कि 3 गुण होते हैं। तो ये श्लोक से अगले चैप्टर का बेसिस बनता है, ये लिंक है अगले चैप्टर के लिए, 14वें चैप्टर के लिए ये वाला श्लोक लिंक है, जो अभी 22वां श्लोक कर। तो बता रहे कैसे जीवात्मा यहाँ पे आते हैं, गुणों के प्रभाव के कारण आता है, इसलिए उसको 3 गुणों से ऊपर उठना चाहिए, तभी वो दिव्य स्थिति में आता है। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत में विकसित नहीं हो जाता, कृष्ण चेतना में विकसित नहीं होता कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे कार्य करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही मुझे परिवार का ध्यान रखना है, ये भी भक्ति है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे अच्छे परिवार वालों से सबसे संबंध बना के रखने हैं, ये कृष्ण भाव में होता है। तो उसकी भौतिक चेतना से वो पार कर जाता है ना। और क्या है, ये कैसे होता है, कोई आध्यात्मिक स्थिति में कृष्णा भावनामृत में कैसे स्थित होता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे, श्रवण के माध्यम से, जब वो भगवान के बारे में सुनता है, जैसे अर्जुन ने सुना कृष्णा से। जब कोई व्यक्ति श्रवण की विधि में लगता है, तब जाके जो उसकी भौतिक भोग करने की इच्छा है वो खत्म होती है, संसार को भोगने की इच्छाएं खत्म होती है, और उसको आध्यात्मिक इच्छा पाने की इच्छा होती है, और वो पाता है। जब भौतिक भोग करने की इच्छा खत्म होती है, कैसे, सुनने से, कानों के द्वारा सुनने से, प्रमाणिक स्रोत से। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। कहते हैं कैसे भोग इंद्रिय तृप्ति की इच्छा खत्म हो, कृष्णा के बारे में सुनिए, कृष्णा के ज्ञान के बारे में सुनिए। फिर कहते हैं प्रभुपाद जी, जब आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो आप कृष्ण के संग में रहते हैं, कृष्ण के एसोसिएशन में रहते हैं, फिर कृष्णा आपको विद्वान बनाते हैं, ज्ञान ज्ञान देते हैं। प्रभु लिखे ही बिकम्स लर्नेड इन एसोसिएशन विद पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वास्तव में व्यक्ति को विद्वान कौन बनाता है, कृष्णा खुद बनाता है। भक्ति में 3 चीजें मैंने शायद पहले बताई थी ना, कृष्णा ही आपको भक्ति में लेके आते हैं, किसी भक्त के माध्यम से या गुरु के माध्यम से। कृष्णा ही भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, और कृष्णा ही भगवत नाम लेके जाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है तो कृष्ण के संपर्क में रहता है, वो ज्ञानवान बन जाता है, कृष्णा उसको लर्निड बना देते हैं, विद्वान बना देते हैं। नेक्स्ट श्लोक। अब भगवान ने भी प्रकृति पुरुष के बारे में बताया, कैसे जीव प्रकृति के अंदर आया, और प्रकृति का क्या रोल है, पुरुष का क्या रोल है, और जीव दूसरे शरीर में कैसे स्थानांतरित होता है, कैसे शरीर को बदलता है, 3 गुणों के कारण ये बताया। ठीक है, अब बता रहे हैं परमात्मा के बारे में। अभी तक जीव एक एक जो पुरुष है जीव, दूसरा पुरुष कौन है, जो रियल पुरुष है वो कौन है, वास्तविक पुरुष परमात्मा। परमात्मा का क्या कार्य है, अभी ये क्या है, ये प्रकृति वाला शरीर है, जो हमारा शरीर प्रकृति है, हम है पुरुष, जो आत्मा वाले पुरुष हैं। अब इसके साथ एक और चीज रहती है शरीर में, परमात्मा। परमात्मा क्या करते हैं, कहते हैं परमात्मा सबके हृदय में क्या करते हैं, वो 2 चीजें करते हैं। देखो ये भी श्लोक शायद बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके उसमें होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई याद कर सकते तो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पर। क्या कह रहे हैं? परमात्मा इस शरीर के अंदर एक और पुरुष है जो भगवान है, जो सबके मालिक है, जो दो चीजें करते हैं और उनको परमात्मा कहते हैं। क्या दो चीजें करते हैं? ओवरसी देखते हैं आपको, और परमीटर सैंक्शन करते हैं। परमात्मा के दो कार्य होते हैं, जीवात्मा को देखते हैं, है ना, और उसके जीवात्मा के कार्य को सैंक्शन करते हैं, अनुमति देते हैं। तो पहला जो परमात्मा, वो परम भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं जो हमारे हृदय में रहते हैं। अब एक चीज आती है, भगवान सब जीवात्मा की इच्छाएं, जो भौतिक इच्छाएं है ना, उसको सैंक्शन करते हैं। जिसको शराब पीनी है उसको शराब की दुकान दिखा देते हैं, है ना, तभी शराब पीता है। या किसी को गलत कार्य करना है उसको गलत कार्य करने की भी बुद्धि दे देते हैं, सैंक्शन कर देते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सब कुछ जो भगवान परमात्मा सैंक्शन करते हैं, और लिख रहे प्रभात बिना सैंक्शन के। देखिए अगर आप इंग्लिश में जो पढ़ रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये ना थोड़ा वॉयलेट कलर हो रहा है, किसी को दिख रहा है? ये दिख रहा है माता जी? देखना ब्रजस्तानी माता जी, मेरे को जो दिख रही है आगे, दिख रहा है आपको? तो मैंने जी हाईलाइट, जी पिंक कलर। बिना परमात्मा के सैंक्शन के कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई जीवात्मा कुछ नहीं कर सकती जब तक भगवान, क्योंकि भगवान इंद्रियों के मालिक हैं। इंद्रिय ऋषिकेश, कृष्ण का नाम ऋषिकेश है। जब तक भगवान वो शक्ति खींच ले तो इंद्रियां भी सब कुछ कार्य करने में विफल हो जाएंगे, लोग पैरालाइज हो जाते हैं ना। क्यों? परमात्मा का सैंक्शन है। तो अब एक प्रश्न उठता है, जब सब कुछ भगवान परमात्मा ही सैंक्शन करते हैं, तो जीवात्मा तो इस संसार में बहुत गलत कार्य कर रहा है, तो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं क्या गलत कार्यों को भी? क्या कहते हैं, हाँ या ना? मैं पूछूंगा, आप मत बताइए। श्रीमती राधिका माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, अब आ जाइए, मैं प्रश्न दोहराऊं फिर मैं प्लीज प्रभु जी प्लीज। ओके। जब जीव परमात्मा ही हर कार्य को सैंक्शन करते हैं, तो जीव तो संसार में बहुत सारे गलत कार्य कर रहा है ना, तो यानी परमात्मा सैंक्शन करते हैं। यस, मुझे लगता है कि प्रभु भगवान तो हर किसी चीज के लिए सजेशन कर देते हैं, इसीलिए तो तो सारे कोई गलत कार्य भी करे जीव, कोई गलत कार्य करे तो भी सैंक्शन करते हैं। भगवान करते हैं, तभी तो वो सबको इतने सारे जीव बनाए हुए हैं कि आपकी इच्छाओं के लिए अलग अलग जीवनियों में आप चलो ठीक जाते है, हो। ठीक है, आप कहते हैं सैंक्शन कर देते हैं। अम, आप बताइए प्रभु, गलती हो सकती है मेरा तो। नहीं 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 नहीं, मैं तो बस डिस्कशन कर रहा हूँ। ईश्वर मुरारी प्रभु, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये ना अच्छा डिस्कशन हो रहा है ना, कई सारी चीजें फिलोसफिकल, जब भगवान प्रकृति और परमात्मा का पूरा ज्ञान निकल के आता है, कई सारे लॉजिकल चीजें निकल कर आती हैं जो लोग नहीं जानते। तो इसी ज्ञान के अज्ञानता के कारण विभ्रम में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, सही चीज का पता नहीं होता। मेला बेला माता जी कहिए, माला बेला माता जी, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो जैसे कि भगवान जी ना हर चीज के लिए देते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें भी उन्होंने कुछ फ्री विल दिया है, और जो है वो हमारी फ्री डिजायर विल पे तो, डिपेंड करते हैं। जो फ्री हमारी विल तो डिजायर मैं होती तो है कह वो रहा हूँ प्रकृति जो है वो कोई वैसे ही टेररिस्ट है। फैसिलिटेट करती है हमें। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कोई टेररिस्ट है, वो मारना चाहता है, भगवान सैंक्शन करते हैं? स्वतंत्र इच्छा की बात करें ना, कोई मैं आपका नुकसान करना चाहता हूँ, मैं कहूँ कि ब्रजतानी मान्य जी या अमित बलराम जी का मैं कुछ नुकसान करना चाहता हूँ, भगवान सैंक्शन करते हैं? क्या कहते हैं माता जी, नहीं करते? भगवान प्रभु जी, अगर हम लोग कुछ गलत कार्य कर रहे होते तो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं नहीं करना नहीं, चाहिए। व्यक्ति भक्ति नहीं है, उसको आवाज ही सुनानी बंद हो गई भगवान की। भगवान की आवाज तो एक अच्छी आत्मा को आती है ना। प्रभुपाद कहते हैं जो भगवान की आवाज कौन सुन सकता है, जिस जो अच्छी आत्मा है।
जिसका जमीर है। जब किसी का जमीर मर चुका होता है तो उसको किसी की आवाज नहीं आती, चाहे भगवान की आवाज, चाहे कोई अच्छा व्यक्ति हो उसका हितैषी में, तो भी आवाज नहीं आती उसको। होता है ना, जीवन में देखा होगा आपने, उसको समझा लो कुछ जी समझ नहीं आता, तो जो करना है अपने जी मन में। तो जिसका जमीन मर चुका है तो भगवान की आवाज तो खत्म मुश्किल है। भगवान हर कार्य को सैंक्शन करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। बुरे कार्य को सैंक्शन करते हुए निश्चित रूप से प्रभुपाद बताते हैं भगवान को दुख होता है। कृष्णा फील्स सॉरी फॉर दैट वर्क। लेकिन कृष्णा इज अ सैंक्शनर। कोई कार्य हो नहीं सकता जीव से जब तक भगवान सैंक्शन ना करे, अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है, ये सिद्धांत है, इसमें भगवान दोषी नहीं है। जीवात्मा की जो स्वतंत्र प्रभु इच्छा है दसवें वो। दसवें अध्याय में प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ प्रभु, भगवान ने 10वें अध्याय में विस्तार से बताया विभूति योग में। ठीक है। तो पॉइंट है कि कृष्ण की, जब हम, एक सेकंड आप आवाज बंद कर लें भाभी जी? हाँ ये ऐसे प्रभु। हाँ, मैं फिर भूल गया क्या था। कृष्ण को दुख होता है ना, इसलिए हमें भी हाँ, गलत कार्य में नहीं लगना चाहिए। कृष्ण को दुख होता है, कृष्ण सैंक्शन तो कर देंगे, बट कृष्ण फील सॉरी फॉर दैट जीवा। कहाँ पड़ गया, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं। लेकिन जो तो भक्त है, अभक्त है, वो कोई भी उत्कर्ष है ना। हाँ जी, किसी की कोई हत्या भी कर रहा होता है तो भगवान सैंक्शन देते हैं उसको कि करते ही है उसकी ना, हत्या करें। करते ही है ना, करते ही है ना। दुनिया में हत्या नहीं होती लोगों की कुछ, हत्या होती है, किसी का रेप होता है, तो सब भगवान परमिशन देते करो। सैंक्शन करते हैं। उसको बुद्धि कैसे आती है, किस समय जाएंगे, वो लड़की आएगी, कैसे कहेंगे। और बचे, देखिए जहां बचाना तो बचाते भी हैं। चोर को क्या प्रेरणा देते हैं, देखिए भगवान की कितनी अच्छी स्थिति है। चोर को क्या प्रेरणा देते हैं, इस घर में जाके चोरी कर लो। ठीक है, इस समय मालिक नहीं आता, हो सकता है मालिक को ये प्रेरणा प्रेरणा दे रहे हो, चोर आ जाएगा, अपने आप को बचाव करके रखो। सो कृष्णा के जो कार्य है ना, समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान पर सैंक्शन है, सैंक्शन करते हैं। जीव की इच्छा है, जीव के पास स्वतंत्र इच्छा है, जिसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते। भगवान को जो जीव ने समझाना था अच्छे पुरुषों के द्वारा, सदगुरु या भी जो कह लीजिए, या शास्त्रों के द्वारा, साधुगण के द्वारा समझाना था, समझा दिया, है ना। और अंदर परमात्मा के रूप में भी जो समझाना चाहे, कभी होता है ना गिल्टी कॉन्शियस होती है, कोई गलत हो जाता है तो अंदर से गिल्ट लगता है कि पता नहीं कैसे हो गया ये कार्य मेरे से। उससे समझाना था, चाहे उससे समझा देते हैं। भगवान अपनी तरफ से जो कर सकते हैं कर सकते हैं। जब जीव स्वतंत्र हो जाता है भगवान से, और उसके पास क्या कहते हैं, माइन्यूट इंडिपेंडेंस को कहेंगे, स्वतंत्र इच्छा होती है, भोगने की क्या क्या इच्छा शक्ति होती है, जब जीव के पास एक ही शक्ति है, तो भगवान ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते। कितना कर सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, अगर भगवान इंटरफेयर नहीं करते, तभी तो अब गीता का जो अभी आगे 18वां श्लोक आएगा ना, 18वें अध्याय का, इति ते ज्ञानम आख्यंतम भूयाद वेतम मया विमृश एत अशेषेना यद इच्छसि तथा करो। देखो अर्जुन, मैंने आपको सारा ज्ञान सुना दिया, आपको कुछ समझ नहीं आया, दोबारा पूछ लीजिए। ये पूरी गीता सुनाने के बाद कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप क्या कह रहे हैं, विमर्श एत अशेष न, जितना सोचना है सोच लो, उसके ऊपर कुछ ना बचे, इतना सोच लो। यद इच्छसी तथा कुरु, इसके बाद जो मन में आना कर दो। उनको पता है अर्जुन लड़ेगा या भाग जाएगा, अर्जुन की इच्छा। भगवान ने अर्जुन को कहा नहीं सिर्फ लड़ो, पहले जो बोलना था बोल दिया, उठो युद्ध करो, युद्ध को बार बार बोल रहे हैं। लास्ट में कह रहे हैं आपकी जो मर्जी है ना करना, मैंने जो समझाना था समझा दिया। भगवान का काम इतना ही होता है। और एज ए प्रीचर हम भी किसी को फोर्स ना करें। जो काम भगवान नहीं कर रहे, हमें भी नहीं करना चाहिए। जब आप किसी को प्रचार करें, कृष्णा कभी किसी को फोर्स नहीं करते, ये भगवान से सीखने वाली बात है। जब आप किसी को एज ए प्रचारक जो बात बता रहे हैं किसी को, समझा दीजिए, जो सिद्धांत समझाना है, ज्ञान समझाना है, समझा दीजिए, फायदे नुकसान बता दीजिए। कभी किसी के बीच में मत आइए, फोर्स मत कीजिए। जब भगवान नहीं करते और भगवान के प्रतिनिधि जब आप बनते हैं एज ए प्रीचर, प्रचारक, कभी किसी को फोर्स मत कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। वो वक्त भी नहीं बनेगा और उल्टा ही नुकसान निकलेगा। एक सेकेंड, संसार में हो ही रहा ना, नहीं तो
सब कुछ भगवान रोक देती जी, आज इतना टेररिज्म है, इतना कुछ है, सब हम लोगों की भोगने की इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा, जो कर रहे हैं फिर बस सृष्टि उसका अपना रिएक्शन दे देगी अब। यस, जीवन मुक्त हो। कृष्ण प्रभु, कोई इस्कॉन के अंदर लेके कोई गलत काम करता हो तो फिर अपने तरीके से अलग ढंग से प्रचार करता है ना हो करने जैसे, उसका क्या करूं? उसको भी नहीं रोक कि आपके पीछे बड़ा शोर है ना, अलग से प्रश्न पूछ लीजिएगा, एक बार बंद कर लीजिए, आप लिख के प्रश्न पूछ लीजिएगा। पर्सनल जो क्वेश्चन है पाकिस्तान में असर वो रहा है तो वो भी बाद में चर्चा कर लेते हैं, अभी सिद्धांत समझ लेते हैं। कृष्णा सैंक्शनर है और दूसरा ओवरसी करते हैं। ओवरसी का मतलब क्या होता है? भगवान देखते हैं, जीवात्मा को देखने कर क्या रहे, कर क्या रहे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, जीवात्मा के मन में क्या चल रहा है हमेशा सब कुछ समझते हैं। आप क्या सोचते हो, किसके बारे में क्या सोचते हो, क्या आपकी इंटेंशन है, कितने आप ऑनेस्ट हो, कितने आप जिम्मेवार हो, कितने आलसी हो। और भगवान अलग अलग जगह पे हर चीज का आईना दिखाते हैं। देखो ये आप ये हो, ओवरसी। क्यों? वो देखते हैं, क्योंकि भगवान का काम ही है आपको देखना, कर क्या रहे हो। तभी कहते हैं ना, भगवान से तो डरो। किसी का तो डर होना है, कोई तो देखना है मुझे, किसी का तो डरो। तो जिसको भगवान का डर नहीं होता, किसी का डर नहीं होता, खत्म बात। सो भगवान देखते हैं, क्या देखते हैं कि क्या चल रहा है इसका। अगर कृष्णा किसी के मन में, किसी के साथ जीवा में हमारे साथ बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है, करता है क्या है, क्या चाह रहा है, और वैसे उसको फैसिलिटेट करते रहते हैं, वैसे उसको सैंक्शन करते रहते हैं। इसलिए भक्त को, क्योंकि अभी हम साधना भक्ति करते हैं जब, तो भौतिक इच्छाएं भी होती हैं, आध्यात्मिक इच्छाएं भी होती हैं। तो भगवान किस इच्छा को सैंक्शन करेंगे, क्या कहते हैं? एक बार जनन ने वासु से ये प्रश्न पूछा। एक भक्त की भौतिक इच्छाएं भी होगी, आध्यात्मिक इच्छाएं भी होगी, किस इच्छा को भगवान सैंक्शन करेंगे? भगवान तो सैंक्शनर है, वो ओवरसी है, सब कुछ देख रहे हैं क्या चल रहा है, भौतिक इच्छाएं भी कर रहे हैं। इसको बड़ी गाड़ी भी चाहिए दिखाने के लिए लोगों को, देखो मैं इतना महान हूँ। और इसको ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है मान लीजिए, दिखाना चाहते हैं, देखो कितना नॉलेज है मेरे अंदर। ये तो कृष्ण भावनाविद नहीं है ना, ये तो भौतिक इच्छा है ना। मैं इतना बड़ा घर दिखाऊंगा, देखो मुझे इतना कुछ आता है, मैं इतना फेमस हूँ, वो दिखा रहा है, भौतिक इच्छा भी है। और अच्छा 16 माला भी करते हैं, भगवान की भक्ति भी करना चाहते हैं। तो भगवान किस इच्छा की पूर्ति, किस इच्छा को सैंक्शन करते हैं, क्या कहते हैं? धरती माता जी कहिए। हाँ, दोनों को ही फंक्शन करेंगे तो दोनों कर देंगे। अलग देखिए, फंक्शन भगवान चाहते हैं, पहला भगवान का सिद्धांत क्या है कि जीव आध्यात्मिक जगत जाए। अगर जीव की प्रवृत्ति है भौतिक इच्छा को ज्यादा करने की, भोगने की, कल्टीवेशन कहेंगे इसको। अगर आप प्रयास भौतिक इच्छा के लिए ज्यादा करते हैं, भगवान आपकी भौतिक इच्छा पूरी कर देंगे। एक सेकेंड। अगर जीव की इच्छा प्रयास ज्यादा होता है भौतिक चीज को पूरा करने का, तो भगवान भौतिक इच्छा पूरी कर देंगे। अगर जीव आध्यात्मिक चीज के लिए ज्यादा प्रयास करता है, सो जिन इच्छाओं के लिए आप ज्यादा प्रयास करते हैं, भगवान वो इच्छा पूरी कर देंगे। क्योंकि कृष्णा कौन है? उपदिष्टा अनुमंताचा, सैंक्शनर है। जब इसलिए अपनी इच्छाओं को लेके बड़ा कॉन्शियस हो जाना चाहिए, कॉशियस भी होना चाहिए, कॉन्शियस भी होना चाहिए कि क्या मेरी इच्छा है। कहीं भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो शायद मैं भक्ति पीछे ना हूँ। इसलिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए भगवान ओवरसी करते हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं भगवान, हमें विश्वास है, देख रहे हैं। तो अगर भगवान हमें देख रहे हैं तो क्या करना चाहिए? कब कब देखते हैं भगवान हमें? हर समय हर क्षण देखते हैं प्रभु जी। हमेशा। ध्यान रहता है हमें, हमें भगवान हर क्षण देख रहे हैं? नहीं प्रभु जी, हमें ध्यान नहीं रहता। भूल जाते हैं ना, कृष्ण को भूल हाँ। जाते हैं, उपदिष्टा को भी भूल जाते हैं, हनुमंता को भी भूल जाते हैं। कोई हमें देख रहा है, कोई हमें सैंक्शन कर रहा है, कुछ लेना देना नहीं, खत्म। इसलिए हियरिंग फ्रॉम द ऑथराइज्ड सोर्स, श्रवण करते रहे, सुनते रहे, याद रहेगा।
कृष्ण आपके साथ रहेंगे। फिर प्रॉपर लिखे आप लर्नेड बन जाएंगे, हमेशा लर्नेड, लर्नेड मतलब विद्वान व्यक्ति बन जाएंगे। इसकी निशानी क्या होती है? आप हर किसी को समान दृष्टि से देख पाएंगे, हर किसी में आत्मा परमात्मा को देख पाएंगे। जैसे मुझे याद है, मैंने भी वृंदावन में एक सन्यासी को प्रणाम किया, पिछले साल की बात है। तो उन सन्यासी ने मुझको प्रणाम किया। मैं कहा महाराज आपको जरूरत नहीं है, आप तो सन्यासी हैं। उन्होंने क्या लग रहा है मैं आपको प्रणाम करूं? नहीं, आपके अंदर जो परमात्मा बैठे उसको प्रणाम करो। तो उस व्यक्ति की दृष्टि ये हो जाती है, वो परमात्मा को देख पाता है हर शरीर में। उसको हर शरीर परमात्मा का घर लगता है। एवरी बॉडी इज अ टेम्पल। एक सेकंड, समझ रहे हैं? तो ये एक एक्सरसाइज कर सकते हैं देखने का। भगवान जिस जगह रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मंदिर बोलते हैं ना, है ना? तो भगवान किसी के शरीर में रहते हैं तो उसको क्या बोलना चाहिए? मंदिर बोलना चाहिए प्रभु जी। मंदिर बोलना चाहिए। देखते हैं, हर बॉडी एक मंदिर है, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। उस पर तो डिपेंड नहीं करता ना, भगवान तो सबके साथ ही रहते हैं। ये तो कह रहे हैं ना, किसी भी योनि में हो, मनुष्य तो छोड़िए, एवरी स्पीशीज, एवरी योनि, हर योनि भगवान का मंदिर है। ये एक महाभागवत की विजन होती है, यहाँ तक हमें जाना है। तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। परमात्मा के बारे में क्यों इतना एम्फेसिस दे रहे हैं? कि मैं आपके हृदय में रह के आपका सबसे करीबी मित्र हूँ। आगे प्रभुपाद कला वीक आज, कि मैं आपका सबसे करीबी मित्र हूँ, है ना? इस दुनिया में बहुत लोग हमें साथ लगेंगे, हमारे साथ है ना, कितना साथ भी देते हैं, कोई साथ नहीं है ना? और जो जिसके साथ भगवान साथ नहीं है ना, उसके बाद कोई भी साथ नहीं। इसके बाद भगवान का सहारा नहीं, फिर किसी का सहारा नहीं। भगवान की जरूरत कोई और व्यक्ति पूरी नहीं कर सकता। सोचे मेरे पास ये है, मेरे पास इतने संबंधी है, इतने लोग हैं, पूरी दुनिया रख लीजिए, अकेले हो जाए। इसके बाद भगवान का संग नहीं है, भगवान साथ नहीं है, परमात्मा साथ नहीं लगते, उसको कोई कभी साथ नहीं। हो सकता है बहुत लोगों से घिरा हो, लेकिन अकेले पाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए परमात्मा के रूप में आप प्रॉपर लिख रहे हैं, आपके दोस्त हैं, कृष्ण इज योर फ्रेंड, आपकी मदद के लिए बैठे हैं आपके पास। क्यों? आपको देखने के लिए, आपकी इच्छाओं को सैंक्शन करने के लिए, आपके सुधार के लिए। कहीं आप गलत करेंगे, अगर आपके अंदर अच्छाई है तो भगवान टोक देंगे। इसलिए जब तक हमारा जमीर जिंदा है, भगवान की आवाज हमें आती है गलत करने पर, कोई चीज कार्य गलत लग रहा है, उसको समय से सुधार लेना चाहिए। नहीं तो एक बार जमीन मर जाता है ना, फिर परमात्मा की आवाज आनी बंद हो जाती है। इसलिए अगर लगता है कि कुछ कार्य हमसे गलत हो रहे हैं, कुछ चीजों में सुधार करना है, किन्हीं के साथ हमें मन मुटाव है, उसको सॉल्व कर लीजिए। मतलब परमात्मा अगर कुछ कह रहे हैं ना अंदर से, तो उसको सुनिए। इसलिए अकेलेपन की जरूरत होती है, तन्हाई से सकती, लिख रहा है। तन्हाई की जरूरत इसलिए होती है, रोजमर्रा के जीवन में नहीं सोच पाता व्यक्ति। ठीक है, पता नहीं आपके लिए ज्यादा ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया? सॉरी। इज इट नॉट वेरी हैवी? आई डोंट नो क्या लिख रहे हैं। ये ये बात होती है। आप कहते हैं ना, सबको दिख रहा है। असंख्य जीवात्माएं और भगवान सबके साथ रह रहे हैं। कितने? असंख्य जीवात्माओं के साथ। कैसे? मित्र बन के, उनका दोस्त बन के। कहते हैं ना, हार्ट टू हार्ट फ्रेंड। कोई आपका हार्ट टू हार्ट फ्रेंड कौन है? कृष्णा है, जब वो दिल से बिल्कुल जानते हैं। बहुत दुनिया के सामने बहुत सारी चीजें छुपा लें, हम ऐसे हैं, शौक होता है, किसी को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे करते हैं, हंसते खेलते क्या क्या नहीं करते हैं किसी को। बट रियल हार्ट टू हार्ट फ्रेंड इज कृष्णा। कृष्णा हमारे दोस्त है, सबसे हितैषी दोस्त है। सुहित सर्वभूता नाम,
ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। मैं सभी का वेल विशर हूँ, सभी का मैं हितैषी हूँ, सभी का मैं मित्र हूँ। ये होते हैं कृष्ण। आपको रेड कलर दिख रहा है मैसेज में? मतलब पता नहीं, बहुत डार्क है, लेकिन फिर भी मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। तो जीवात्मा की ये प्रवृत्ति होती है कि भगवान जो चाहते हैं उसको रिजेक्ट करे, इसलिए भौतिक प्रकृति को भोगना चाहता है। इसलिए जीवात्मा को मार्जिनल एनर्जी कहा जाता है, जो तटस्थ शक्ति। वो आध्यात्मिक जगत में भी जा सकती है, वो तटस्थ है, बीच की शक्ति है, वो भौतिक जगत में भी आ सकती है। क्योंकि जीव भौतिक प्रकृति के संपर्क में भी आ सकता है और आध्यात्मिक प्रकृति भगवान के संपर्क में भी आ सकता है, इसलिए तटस्थ है। अब क्या लिखते हैं? जब तक एक जीव भौतिक प्रकृति के साथ बंधा रहता है, जब हम माया में है, भौतिक चेतना में, भगवान को भूले हुए, कृष्णा जो परमात्मा के रूप में क्या करते हैं? प्रभा लिख रहे हैं, आपका दोस्त बन के आपके साथ रहते हैं और प्रयास करते हैं कि कैसे आप आध्यात्मिक शक्ति में आ सको, मेरे संग में आ सको। कृष्ण हमेशा प्रयास करते हैं। आप क्या लिख रहे हैं? कितनी बड़ी बात लिखते हैं, एक एक वर्ड में इतनी अच्छी जान है। भगवान को हमेशा, लॉर्ड इज ऑलवेज, ये वर्ड कभी भूलने चाहिए, लिख लेने चाहिए, अपने घर में लिख लीजिए, अपने दीवार पे जहाँ सोते हैं उठते समय ये दिखना चाहिए, क्योंकि ये याद रहेगा ना, हमेशा कृष्ण याद रहेगा, नहीं तो कभी याद नहीं रहेंगे। हम तो भगवान को भूले बैठे हैं। कृष्णा क्या कह रहे हैं? हर क्षण, प्रभुपाद कह रहे हैं, हर क्षण भगवान हमेशा इसके लिए आतुर रहते हैं कि कैसे एक जीवात्मा को, जिस जैसे हमारी बात, हमें वापस लेके जा सके भगवत धाम। कृष्णा इज ऑलवेज ईगर टू टेक हिम बैक टू स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी आध्यात्मिक जगत कह लीजिए, आध्यात्मिक शक्ति, भगवान के संपर्क में कृष्ण आपको हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं कैसे ये मेरे पास आ जाए। तो ये वर्ड लिख लीजिए, कृष्णा हमेशा आतुर रहते हैं हमें भगवत धाम ले जाने के लिए। लेकिन क्या लिखते हैं आगे? एक जीव की थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा होती है, वो हमेशा भगवान के संग को रिजेक्ट करता रहता है। नहीं चाहिए भगवान, आप नहीं चाहिए, क्यों मेरे पीछे पड़े, नहीं चाहिए। और इसी मिस क्या कहेंगे, स्वतंत्रता का मिसयूज कर कर, गलत इस्तेमाल करके जीव इस भौतिक जगत में फंसा रहता है। जीव को नहीं चाहिए भगवान, भगवान उसके फिर भी पीछे पड़े हैं। जीव कह रहे हैं नहीं चाहिए मुझे, आप क्यों पीछे पड़े, छोड़ दो। लेकिन फिर भी भगवान छोड़ते नहीं। ये भगवान की दया होती है, भगवान की ये काइंडनेस है, ये होता है बड़ा। जब पता है कि किसी में फायदा, तो भगवान कभी छोड़ेंगे नहीं। किसी चीज में किसी का फायदा, कभी कृष्ण नहीं छोड़ेंगे। जीव सुने या नहीं सुने, इस जीवन में सुने या अगले जीवन में सुने, 1 करोड़ बार साथ सुने, हमेशा कृष्णा कोशिश करते रहेंगे ये आ जाए मेरे पास, जितना भी जीव रिजेक्ट करे। ठीक है, यहाँ पे बराबर लिख रहे हैं। तो भगवान अंदर से निर्देश देते हैं और बाहर से भी निर्देश देते हैं। बाहर से भगवान ने क्या किया, ये हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। भक्ति शास्त्री कोर्स का एक ही उद्देश्य है कि आप भगवान की बाहर की बात सुनो। भगवान 2 तरीके से हमें कोशिश करते हैं समझाने की। बाहर से, जो शास्त्रों का ज्ञान साधु से सुनेंगे, श्रवण करेंगे, है ना। और क्या दूसरा, अंदर में देखोगे तो प्रॉपर लिख रहे हैं, बाहर से कैसे, भगवत गीता का जो ज्ञान है, और फिर ये बाहर से सुनाई देता है। अंदर से जो भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, क्या कहते हैं, हर जीवात्मा को क्या करते हैं, लिख रहे हैं एक वर्ड, कन्विंस करते रहते हैं। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृष्णा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इस जगत में जो कार्य कर रहे हैं उससे आपको वास्तविक खुशी नहीं मिलेगी। प्रॉपर कृष्णा का एक एटीट्यूड लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं, इस जगत में जो भी आप कार्य कर रहे हो भौतिक जगत में, उससे खुशी नहीं मिलेगी। और क्या कन्विंस करते हैं कृष्णा, जस्ट गिव इट अप, भौतिक कार्य छोड़ दो और अपनी श्रद्धा, अपना फेथ मुझ में लगाओ, तब आप खुश होंगे। ये कौन बोल रहा है? प्रभुपाद कह रहे हैं परमात्मा अंदर से जीवात्मा को ये बोलते हैं। किसको सुनाई देगा? जो जीवात्मा आध्यात्मिक प्रकृति की तरफ जितना बढ़ रहा है, उतना उसको परमात्मा स्ट्रांग सुनाई देते हैं।
जितना आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं ना, परमात्मा आपको उतना इंस्पायर करेंगे, उतना प्रेरित हो जाएंगे। क्या कहते हैं आगे? परमात्मा कहते हैं अच्छा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है और परमात्मा भगवान में अपनी श्रद्धा लगाता है तो एक आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आगे बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है, इसको बाद में पढ़ लीजिएगा बाद में। वो आज तो कुछ 3-4 श्लोक ही हुए हैं। आगे क्या कहते हैं अगले श्लोक में? इस ज्ञान का क्या लाभ है? जो इस प्रकृति को, इस जीवात्मा और कैसे 3 गुणों के आपस में मिश्रण है, इसको समझ लेता है, भगवान कह रहे हैं उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। दोबारा इस जन्म, इस भौतिक जगत में उसका जन्म नहीं होगा। क्यों? क्यों ऐसे लिख रहे हैं भगवान? उसका दोबारा जन्म क्यों नहीं होगा? जिसको ये परमात्मा जीवात्मा समझ आ गए, प्रकृति समझ आ गई, कैसे आपस में मिलते हैं, जीव प्रकृति में कैसे आता है, ये समझ आ गया, तो दोबारा जन्म नहीं होगा। क्यों ऐसे क्यों लिखते हैं भगवान? हम्म, अमित बलराम जी। ओके, कोई है? अमित बलराम जी, ओके। क्योंकि जब व्यक्ति, श्रीमती राधिका माता जी, आप पाकिस्तान से हैं कि इंडिया से? मान ली पाकिस्तान से ही? दिल्ली से प्रभु जी। आप दिल्ली से हैं? ओ, पंजाबी बाग। ओहो, मुझे लगा सारा ग्रुप पाकिस्तान का, एक बॉम्बे से दिखे, एक दिल्ली से दिखे। ओके, एनी हाउ, यस माता जी। प्रभु जी मैं पाकिस्तान से ही हूँ, अभी इंडिया भारत आए हैं कुछ महीने पहले। हाँ, मुझे बताया था कि आफ्टर मैरिज यू केम टू, मेरे को बिमला साहब ने बताया था। यस, जी जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी 24 श्लोक बता रहे थे ना अभी आप? मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, यस यस प्रभु जी। दोबारा दोहराना है मुझे, या पता है क्वेश्चन? प्रभु जी मैं बताती हूँ। जो प्रकृति और जीव को पहचान लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ, क्योंकि क्यों? प्रभु, क्योंकि आपने क्यों पूछा है इसका? ऐसा कौन क्यों कह रहे हैं? पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? मैं क्योंकि भी, वो माया में, हाँ हाँ, कि वो क्योंकि अभी वो माया में नहीं है, क्योंकि प्रकृति जो भगवान ने बनाई है और जीव जो भगवान ने बनाया है, वो दोनों को समझ चुका, और अब उसका जन्म नहीं होगा। वो ज्ञान को प्राप्त किया उसने, और अब वो भगवान के धाम जाएगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं इसमें, जैसे आप बता रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? हमें प्रकृति को समझना चाहिए। प्रकृति कौन है? ये मेरा शरीर है, शरीर प्रकृति से मिला है। मैं कौन हूँ? आत्मा। मेरे साथ कौन है? परमात्मा। तो मुझे क्या करना चाहिए? परमात्मा की भक्ति। अगर कोई ये करता है निरंतर भक्ति, भगवान के पास चला जाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ प्रभु थ्योरेटिकल जी, नॉलेज। मैं एक दो कहना चाहती हूँ आपसे कि थैंक यू सो मच प्रभु जी, जो आप समझा रहे हो, अ, इतना डीपली बता रहे हैं आप कि मेरे को एक एक वर्ड इतना इम्पोर्टेंट लग रहा है प्रभु जी, कि आप और इतना समय भी दे रहे हो। थैंक यू सो मच। मैं कितना थैंक यू बोलूं, मुझे और वर्ड्स नहीं आते हैं, पर इसीलिए आपको थैंक यू ही बोल रही हूँ। बट बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मतलब हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उससे पहले तो, कि क्या पढ़ा तो बहुत बार, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे थैंक मत यू। कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए। प्रॉपर के तात्पर्य को, जो मैं कुछ अलग से अपना कुछ बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ तात्पर्य पढ़ता हूँ, उसी को समझा रहा हूँ। मैं तो कौन सा अलग से कुछ बोल। तो ये प्रॉपर जी का धन्यवाद करना चाहिए। एनी हाउ, कुछ भी अगर श्रेय है तो वो प्रॉपर जी के पास आता है। आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली चैप्टर इतना अच्छे है, मैं पहली बार ही ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। मुझे नहीं पता पढ़ के किसी को, पढ़ा के किसी को कितना समझ आता है। जब आप खुद पढ़ते हैं ना, एज ए स्टूडेंट मुझे नहीं पता कितना समझ आता है। जब आप खुद पढ़ाते हैं तो आपको समझ आने लगती है चीज़। मैं आज पंजाबी बाग से होके आया था। अगर आज वहीं से जस्ट मैं आई हूँ पंजाबी बाग से, मेरा घर पंजाबी बाग के पास ही है। मैं अभी पंजाबी बाग के क्लोज हूँ। एनी अदर, तो आगे ही बात कर रहे हैं। एक दो श्लोक और कवर कर लेते हैं 26 तक, ताकि फिर नेक्स्ट थीम लेके। एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है कि ना, इतना समझाने में टाइम पे कोर्स नहीं हो रहा।
अभी थोड़ा सा इस चैप्टर को समझ लेते हैं, आगे आगे फिर हम भागेंगे, हर दिन एक चैप्टर खत्म करके आगे बढ़े। तो 24th वर्स हो गया, प्रॉपर लिखते हैं इसके अंदर कि ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, कि जीवात्मा इस भौतिक जगत में गिरा गिरा है उसको समझ सके, और प्रयास करके, खुद के प्रयास और साधुगण जो संत हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके संग के कारण अपनी स्थिति को समझे और अपनी चेतना को कृष्णार्पणित बना ले। ज्ञान का ये उद्देश्य होता है। आगे तो भगवान बता रहे हैं कि कुछ परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करते हैं, कुछ ध्यान के द्वारा करते हैं, कुछ ज्ञान के द्वारा करते हैं, कुछ निष्काम कर्म योग के कारण करते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूँ, आपको पहले 6 चैप्टर किसने पढ़ाए थे गीता के? रोहिणी नंदन प्रभु ने पढ़ाया था प्रभु जी। हाँ, तो उन्होंने आपको निष्काम कर्म योग के बारे में बताया होगा। मैं सारी चीज डिटेल नहीं जा रहा। तो भगवान का ज्ञान यहाँ पे भगवान बता रहे तीन ज्ञान योग, ध्यान योग और निष्काम कर्म योग, 3 चीजें, तीनों से परमात्मा का साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। प्रॉपर लिखते हैं ये तीनों लोग, निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी। देखो ज्ञान योगी कौन होते हैं? जो शरीर और आत्मा का फर्क को जानना चाहते हैं, उसके लिए ज्ञान अर्जित करते हैं। ध्यान योगी कौन है? आपने अष्टांग योग के बारे में सुना होगा, जो भगवान पे ध्यान लगा के परमात्मा को रियलाइज करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? तीनों तरीकों से परमात्मा को रियलाइज किया जाता है, क्योंकि भक्ति योग एक सीढ़ी के समान है। पढ़ा होगा ना आपने, सीढ़ी है, निष्काम कर्म योग, फिर उसके बाद आपने ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। तो भगवान क्या प्रभुपाद बता रहे हैं, सारे श्रद्धालु हैं और भक्ति योग की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। जब निष्काम कर्म योग में ज्ञान बढ़ता है तो वो निष्काम कर्म योग में जब ज्ञान की वृद्धि होती है तो वो ज्ञान योग में आता है। जब ज्ञान योग में मेडिटेशन में वृद्धि होती है तब वो ध्यान योग में आता है। तब ध्यान योग में वो भक्ति का जो भाग आता है, जब वो, आपने सुना योगारूढ़ा योगक्षु, 2 चीजें सुनी होंगी आपने अष्टांग में, सुना ना योगारूढ़ा लेवल। जब उसमें उसको परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो वो परमात्मा की भक्ति शुरू करता है, तब वो भक्त बनता है, भक्ति योग में जाता है। तो एक सीढ़ी के समान है निष्काम कर्म योग। अब मैं सारा नहीं बताऊंगा, मैं एक बस बेसिक बता रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ आपने पहले कर लिया होगा, योगा लैडर इसको कहते हैं। योग की सीढ़ी क्या है, कैसे व्यक्ति योग में बढ़ता है? निष्काम कर्म योग, उससे पहले सकाम कर्म योग होता है, उससे पहले भौतिक जीवन होता है। सो भौतिक जीवन, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग। प्रभुपाद जी की क्या विशेषता है? जहां भी ज्ञान योग, कर्म योग, कहीं भी बात हो रही हो, ध्यान योग, भक्ति बीच में लेके आते हैं, सीधा व्यक्ति को भक्ति योग में लेके आते हैं। इसलिए कभी कभी हम पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पता लगता ज्ञान योग ध्यान योग में क्या फर्क है। तो जो भी ज्ञान कर्मी, ज्ञानीस और योगीस जो भी हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं वो सब श्रद्धावान लोग हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ते हैं। तो कुछ लोग ज्ञान के द्वारा भगवान को, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, और कुछ अपने कर्मों के फल को त्याग करके भगवान को अर्पित करके उसका परम भगवान को, कृष्णा को नहीं, परम भगवान को, तभी वो निष्काम कर्म योग बनता है। कृष्णा को देगा तो भक्ति योग होगा ना। तो 3 तरीके से इस श्लोक में था, बस समझने की बात है। ध्यान योग, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म से जब भाव से काम करते हैं तो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। फिर भगवान बात कर रहे हैं भक्ति से। जो लोग को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो सुनने के द्वारा भगवान की पूजा शुरू करते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर प्रवृत्ति है सुनने की, इसलिए जन्म मृत्यु के मार्ग को पार कर जाते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे कोई अगर व्यक्ति कॉमन व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति है, अगर वो अच्छी आत्मा है तो उसको सुनने का मौका मिले तो ये बहुत अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु ने इस आधुनिक समाज में सुनने के ऊपर बड़ा जोर दिया कि जैसे कोई व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से सुनता है, और खासकर किसको सुनना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसकी वृद्धि होती है। इसलिए हर किसी को सुनना चाहिए। और उसके बाद क्या लिख रहे हैं प्रभा जी? जब आप सुनते हैं, सुनने का फायदा उठाएंगे, देख रहे हैं ऑल मैन, यहाँ पे वुमेन भी लगा लीजिए,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जब आप सुनने का फायदा उठाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा। बस सुनते रहिए, सुनना बंद मत कीजिए। आज भक्ति शास्त्री है तो कल छोड़ देंगे, नहीं, सुनना बंद मत कीजिए। तो किससे सुना, व्यक्ति को उसका सेवक बनना चाहिए जिसको भगवान के बारे में ज्ञान है। और अगर किसी व्यक्ति को एक शुद्ध भक्त की शरण मिले, उससे सुनने को मिले, तो उसके पद कमलों पे चलना चाहिए। इससे वो धीरे 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 खुद भी शुद्ध भक्त बन जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं। उसकी शरण ले, उससे ज्ञान ले, उसके ज्ञान को फॉलो करें तो आप भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। अगर आप ऐसे ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सुनते जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रभात के लिए आप भगवत धाम भी चले जाएंगे। ठीक है जी। तो यहीं पे विराम देते हैं। क्लास समय से पहले खत्म करना चाहते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कुछ पूछताछ हो, पूछ सकते हैं। ठीक है। कुछ चैट में कुछ मैसेज है, एक बार नजर मार लेते हैं। डूइंग क्लास सो प्रभु जी, अमित बलराम जी, ओके, हाउस प्रोग्राम एनी हाउ। भारती राजपूत माता जी, आपका कुछ क्वेश्चन था, वाई, मतलब मैं समझ मुझे नहीं वो पाया। क्लियर हो जाके मतलब भगवान हनुमंत जी। आज हमने, फिर मैं एक समराइज करता हूँ, 1 मिनट देता हूँ फिर छोड़ते हैं। आज मैंने प्रकृति और पुरुष के बारे में चर्चा करी थी। भगवान ने एक चर्चा करी, जो आत्मा है पुरुष, एक आत्मा पुरुष है, एक आत्मा परमात्मा, दोनों को पुरुष कहते हैं। एक पुरुष आत्मा होती है, एक पुरुष परमात्मा होते हैं, दोनों को ही पुरुष बोलते हैं। तो पहले बताया कि भगवान बता रहे हैं कि एक जीव प्रकृति में कैसे गिरता है और कैसे प्रकृति के कारण अलग अलग चीजों की उत्पत्ति होती है यहाँ पर। ठीक है। लेकिन जीव अपने सुख दुख के, जो सुख दुख होते हैं उसका भोक्ता, उसका कारण खुद है। प्रकृति बस आपको देती है, सहायता देती, आपको इंग्रेडिएंट्स देती, आपको रिसोर्सेज देती। लेकिन उसको अगर भोग करता है तो उस अपने सुख दुखों के कारण जीव खुद बन जाता है। आगे फिर प्रकृति बस आपको सहायता देती है। अ, हालांकि कोई कह सकता है प्रकृति के कारण जीव इस स्थिति में आया, क्योंकि ना शरीर होता ना कुछ होता, इंद्रिया होती तो। लेकिन ये तो अंदर की इच्छा तो है, शरीर तो देना पड़ेगा, क्योंकि गुणों के प्रभाव के कारण वैसा शरीर हर योनि में अलग अलग शरीर मिलता रहता है, हर जन्म में। तो जैसे जैसे योनि होती है तो शरीर मिलना देना ही पड़ता है भगवान को, क्योंकि इसके अंदर की इच्छाएं बची हैं। इच्छाएं बिना इंद्रियों के हो नहीं सकती, इसलिए भगवान शरीर देते हैं सबको। तो प्रकृति कारण नहीं है, प्रकृति आपको तो फैसिलिटी दे रही है बस। और जीव उस फैसिलिटी को मिसयूज करता है और सुख दुख पाता है। शरीर की फैसिलिटी है कैसे, किस लिए, भगवत धाम जाने के लिए। आप कोई इससे पाप करे या भक्ति करे तो उसमें प्रकृति का थोड़ा दोष है ना। प्रकृति ने आपको एक फैसिलिटी दी। अब जीव अलग अलग योनि में क्यों जाता है, क्योंकि उसका अलग अलग गुणों के साथ संग होता है। अब ये आगे हम पढ़ेंगे। सतोगुण का संग करेगा तो सतोगुण की योनि मिलती है, तमोगुण का संग वैसी योनि मिलती है। ऐसे विभाजित है, डिवाइडेड है, 84 लाख योनि है। फिर परमात्मा के बारे में, परमात्मा सबको देख रहे हैं और सैंक्शन करते हैं। फिर इस रिजल्ट, नॉलेज का रिजल्ट क्या होता है कि आप जन्म मृत्यु चक्कर से पार कर जाएंगे। फिर कुछ लोग ध्यान योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग के द्वारा आगे परमात्मा को साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। लास्ट में फिर बताया भक्ति योग के द्वारा, जिसमें श्रवण के माध्यम से सब कुछ जानने का प्रयास करना चाहिए, किसी शुद्ध भक्त को फॉलो करना चाहिए तो व्यक्ति ताकि खुद भी शुद्ध भक्त बन सके। हम सबकी इच्छा होनी चाहिए हम भी एक दिन शुद्ध भक्त बने, भगवान के शुद्ध भक्त बने, शुद्ध भक्ति करें। ठीक है। कल फिर मिलते हैं दोबारा। हाँ, कल 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 ठीक है, मिलते हैं, कल मिलते हैं। थोड़ा सा हो सकता है मैं लेट आऊँ, लेकिन मैं आपको कम्युनिकेट कर दूँगा, शायद ना भी आऊँ, टाइम पे आ जाऊँ। ठीक है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर। हरे कृष्ण।